अब और को जो स्नेहा के साथ करती है और जिसको दिखाया गया मतलब दिल दहला मतलब उस हैं और मतलब वो तंत्र मंत्र वाली है, थोड़ा-सा गोर सीन्स हैं। कुछ विचार है ना उसने बहुत स्ट्रांगली बुक में हुँ, पुट किया है। हुँ। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं दिया। एवरीथिंग मतलब उसमें वो ना हर चीज़ थोड़ी-थोड़ी सही मात्रा में पड़ी हुई है। अब मतलब ही वाज़ प्योरली ड्रिवन बाय रिवेंज और उसके माइंड में रिवेंज की पराकाष्ठा अलग ही है कि तड़पाना है और अपने पापा को प्रूव करना है। ही इज़ शमीक दास गुप्ता's तारानाथ तांत्रिक. It's a character based on Vibhuti Bhushan Bandyopadhyay and Taradas Bandyopadhyay, and I felt it was never nowhere very clearly mentioned. কিছুর যে ব্যাখ্যা থাকতেই হবে তার কি মানে আছে? কিছু কিছু আবছা আড়াল থাক না, তাতে জীবন সরস হয়ে ওঠে। मतलब हर चीज की एक स्पष्ट व्याख्या हो, इसका क्या मतलब है? कुछ धुंधले पर्दे बने रहने दो, इससे जीवन को और भी रोचक हो जाता है। নমস্কার বন্ধুগণ, দেবী পক্ষ উপলক্ষে আপনাদের সবাইকে এনআরআই স্টুডিওজের আরো একটা পর্বে আপনাদের স্বাগত জানাই। नमस्कार दोस्तों, देवी पक्षों के इस उपलक्ष्य में आप लोग सभी को एनआरआई स्टूडियो के एक और एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं बांग्ला में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज हमारा एपिसोड थोड़ा स्पेशल ही है। आज हम लोग बात करने वाले हैं शमीक दास गुप्ता द्वारा रचित टीएनटी तारानाथ तांत्रिक के बारे में। आज मेरे साथ मेरे दोस्त अमित, प्रसन्नजीत और अंशुल दुग्गल साहब मेरे साथ जॉइन करेंगे। तो शुरू करते हैं। अ, तो पहले मैं अमित से पूछता हूँ, अमित तुम्हारे इस किताब को लेके क्या राय है? तुम्हें कैसा लगा? आज तुमसे शुरू किया जाए। मेरे को मैंने आज वापस पढ़ी है बुक। आई थिंक मैंने 2016 में पढ़ी थी ये। 4 इश्यूज़ जो 3 या 4 जो भी इश्यूज़ हैं पुराने वाले मेरे पास इंडिया में। और इन लोगों के इतने रिकमेंड करने के बाद एंड थैंक्स टू जीत भाई, वो इंडिया गए थे तो मेरे लिए ये सिंगल बुक लेके आए जो कॉमिक हवेली और शक्ति कॉमिक्स ने पब्लिश की है, तो इसको मैंने वापस से पढ़ा। मुझे क्या बताऊँ अभी, मतलब ठीक लगी स्टोरी। कोलकाता के काफ़ी रेफरेंसेस हैं और मतलब वो तंत्र मंत्र वाली है, थोड़ा-सा गोर सीन्स हैं। मतलब मुझे ठीक लगी बुक। इतनी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी जितनी ज़्यादा मैं वर्ड ऑफ माउथ सुन रहा था कि भाई क्या ही खतरनाक लिख दिया है करके टाइप। मेबी वो इसलिए हो गया रहेगा क्योंकि एक्सपेक्टेशन वैसी सेट हो गई थी लोगों ने बोल-बोल के। बट इट्स अ गुड रीड मेरे हिसाब से। फास्ट पेस्ड बुक है और बोर नहीं करती है कहीं पे भी। आपको हर पन्ने पलटोगे तो कुछ नया मिलता रहता है। मेरे हैं कुछ क्वेश्चंस हैं या बोलूँ कुछ ड्रॉबैक्स जो मुझे लगे हैं, बट ओवरऑल इट्स अ गुड रीड। आर्ट वर्क भी अच्छा है, बट कहीं-कहीं पे मुझे इनकंसिस्टेंट लगा आर्ट वर्क कि कुछ पेजेज़ हैं जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ा चाइल्डिश सा लग रहा था आर्ट वर्क, बाकी जगह पे अच्छा है। तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन होती तो और बढ़िया रहता। और स्टोरी वाइज़ भी मुझे काफ़ी कुछ क्वेश्चन हैं, लाइक टीएनटी ही जो मेन किरदार है इनका, उससे मैं रिलेट नहीं कर पाया क्योंकि वो फर्स्ट 2 बुक्स में तो आता ही नहीं है। थर्ड बुक में उसका थोड़ा-सा रोल है और उसको इंट्रोड्यूस ऐसे किया गया है कि लोगों को शायद ऑलरेडी पता है कि तारानाथ तांत्रिक कौन है। तो मे बी बंगाली लोग या फिर जो कोलकाता में जिन्होंने पढ़ा है या तारानाथ तांत्रिक के बारे में जानते हैं उनको पता रहेगा। बट बुक में अगर आप उसको देखोगे तो वो एक मिस्ट्री ही रखा है उन्होंने। बस एक जो पहला पेज में 2-4 पेज में दिखाते हैं कि वो जो भी वो होती थी माटू पगली से मिलता है और ही लुक्ड इनटू एबिस करके, है ना? और बस उतना ही दिखाया उन्होंने कि उसको उसके बाद शायद कुछ तो पावर्स-वावर्स मिल गई तंत्र-मंत्र वाली। उसके बाद फिर वो सीधा ये जब वो हत्याएँ होने लगती है तो उसके बाद ये शंकर और विभूति के साथ दिखता है थोड़ी देर के लिए। फिर वो उ आई थिंक वो कौन-सी बुक में, 3rd में या 2nd में ही है जहाँ पे वो कैफ़े में जाते हैं, जहाँ पे वो पर्गेटरी दिखाई है या फिर जो भी है एक नरक जैसा लिम्बो दिखाया है जहाँ पे आत्माएँ हैं। वहाँ पे जाके पता करता है उस बंदे के बारे में और वो उसका ही चेला निकलता है। और फिर लास्ट में दिखाया है जहाँ पे वो हराते हैं जो मेन विलन है इस बुक में, उसको हराते हैं। और कैरेक्टर वाइज़ भी जो बाकी के भी कैरेक्टर्स है, शंकर हो या विभूति हो, उनके साथ कुछ रीडर का रिलेशन मेरा तो नहीं बना मतलब। सबसे ज़्यादा रिलेशन बना आपकी स्नेहा के साथ
क्योंकि उसकी लाइफ उन्होंने ज्यादा दिखाई मेरी है ना? नहीं है। क्या नहीं है आपकी? स्नेहा इनकी नहीं है, नहीं, आप अच्छा, अच्छा। गो अहेड तो सर। हाँ, स्नेहा के साथ थोड़ा दिखाया है क्योंकि उसको ऑफिस कैसे मैनेज करती है, शंकर के साथ क्या रिश्ता है वो थोड़ा-सा विभूति के साथ बात करते हुए दिखाया है कि पक जाती है उससे भी वो। बाकी अगर शंकर को देखोगे या विभूति को देखोगे तो वो अपना वो अड्डे पे जो भी बकर करते हैं उसके अलावा और कुछ पर्सनल टच आपको क्या पता है शंकर के बारे में या विभूति के बारे में, वो थोड़ा मिसिंग लगा। बट बाकी की स्टोरी अच्छी है, मतलब सरप्राइजेस है काफी सारे। और मेरे को पर्सनली आई थिंक गोर इतना पसंद नहीं आता है, मतलब बुक्स में जो रिसेंटली मैंने पढ़ी है जहां मुझे पसंद आया है वो द वॉकिंग डेड है, क्योंकि उसकी स्टोरी बहुत स्ट्रांग थी और गोर मैं इग्नोर भी कर दूं तो उस पर स्टोरी पे फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ पे भी स्टोरी भी स्ट्रांग है, बट गोर मतलब ठीक है, चलो जिनको पसंद आता है उनके लिए अच्छा है। और हाँ, तो मतलब यही जो भी था मैंने बोल दिया, शायद कुछ मिस हो गया होगा तो बाद में फिर डिस्कस करेंगे इसके नहीं, बारे में। वो तो करेंगे आगे। हुँ, ठीक है। हुँ। दुग्गल साहब, आपकी राय जाने। मेरे को किताब बहुत पसंद आई। मतलब पिछले मतलब मैं और अजीत भाई तो काफी टाइम से वेट कर रहे हैं कि हम लोग टीएनटी के बारे में डिस्कस हुँ। करें। तो वन ऑफ द रीजंस कुड बी कि टीएनटी बहुत बाद में, मतलब जब ये पूरा कंप्लीट एडिशन आया तब मैंने डिस्कवर की कि हाँ टीएनटी है, एंड देन आई सेड टू माई सेल्फ कि मैंने ये किताब पहले क्यों नहीं पढ़ी। बिकॉज स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो स्टोरी वॉज क्रिस्प, ना ज्यादा इधर उधर भटकाव, मेन पॉइंट पे स्टिक किया, एक प्रॉपर फ्लो बनाया, एक ओपन एंडेड एंडिंग भी, क्लोजर भी अच्छा वाला दिया। मतलब अनदर थिंग वाज, मैंने पढ़ते समय ना मेरे पास सारे पार्ट्स थे, तो वो एक फ्लो में पूरी स्टोरी जो गई है ना, तो उसमें उसका जो मजा है एंड जो वो पार्ट्स पार्ट्स में मजा आएगा, दैट्स अ लिटिल डिफरेंट। तो वो पूरा एक तो मतलब द वे कोलकाता को पूरा डिस्क्राइब किया है, दैट आई लव्ड वेरी मच। मतलब वो एक एक पार्ट्स को लेके, मतलब वो छोटे छोटे एनेक्डोट्स व्हिच इवन इन दैट स्टेज भाई वुड हैव लव्ड इवन मोर देन मी। वो छोटे छोटे इंस्टेंसेस, मतलब वो छोटे छोटे सीन्स, मतलब आई नॉट, वो सीन्स के बारे में बाद में बात करेंगे, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट देम राइट नाउ, बट स्पेशली वो जो छोटे सीन्स मेट्रो का, फिर वो कॉफी हाउस का एंड अदर सीन्स, दे वर गुड। एंड फिर जो पुराने इश्यूज थे जैसे नक्सलाइट का इश्यूज हो गया या फिर वो सब गवर्नमेंट का इश्यूज हो गया, वो सबको भी टच करते हुए वो पूरी स्टोरी बिल्ड की गई है। एंड प्लस मतलब इट्स अ गोर राइट, सो वी ऑल नो फ्रॉम द कवर तांत्रिक है, गोर होगा, प्लस एक उसको एक सुपर नेचुरल टच दिया हुआ है, लेकिन कुछ जरूरत से ज्यादा नहीं दिया। एवरीथिंग मतलब उसमें वो ना हर चीज थोड़ी थोड़ी सही मात्रा में पड़ी हुई है, तो दैट्स व्हाई आई लव द होल बुक। कुछ जगह क्रिंजेस हो जाते हैं, स्पेशली जब स्नेहा को उसके बाप के बारे में पता चलता है। वो एरिया थोड़ा मेरे को 70s की 80s की बॉलीवुड मूवीज के बारे में रिमाइंड किया था, बट ठीक है, मतलब आई वाज ओके विद दैट। मतलब वो कितने 4-5 पेजेस की बात है तो नो इश्यूज है, लेकिन मेरे को वो पूरा फ्लो, स्पेशली जब वो लास्ट वाला होता है जहाँ पे मेट्रो का सीन होता है एंड वो सब होता है, आई लाइक दैट होल फ्लो ऑफ द स्टोरी। एंड एंड में जाके जैसे एक ओपन एंडेड है कि मतलब हाँ, अगर आपको बाकी पार्ट्स नहीं आते, स्टिल यू कैन लिव विद दिस बुक, बट लेकिन देयर आर मेनी थिंग्स दैट आई वुड एज अ रीडर, जैसे मतलब अमित ने भी मेंशन किया राइट कि मे बी द बंगाल में टीएनटी तारकनाथ तांत्रिक इज वेरी फेमस, उसकी बैक स्टोरीज है एंड एवरीथिंग इज, इवन इफ शामिक हैज नॉट रिटन इट, अदर राइटर्स वुड हैव रिटन। मेरे लिए इट वाज अ टोटली न्यू कैरेक्टर एंड आई वाज पिकिंग अप दैट कैरेक्टर राइट इन मिडिल ऑफ एन एक्शन। तो मेरे को उसके बारे में जानना है एंड हाउ डिड इट हैपन, वो कैसे तांत्रिक बना, सो मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर। अगर इस कॉमिक्स के अलावा भी कोई और बुक है तो आई विल डेफिनेटली लव एंड गो एंड रीड टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर। ओके। सो आई जीत लव भाई? दिस बुक, शामिक, ओके। अ गुड जॉब डन। एक बुक दिखाना वापस से, आपने जो उठाई थी मुझे संभव कुछ और बुक लग रही थी। नहीं, नहीं, ये वो इनकी हार्ड कवर है। हार्ड कवर है। अच्छा, हार्ड कवर वाली है, ओके, मेरे हाँ, पास नॉर्मल कवर है। डिफरेंट यू आर्ट वर है। डाउटिंग मी। यस। जीत भाई? वो इन लोग लग्जरी लोग हैं, इनके पास ही हार्ड कवर रहती है, हम लोग पेपर बैक वाले हैं, नहीं? अरे हम्म। नहीं, अच्छा ये किया आप लोगों ने सुमित टीपीबी लिया, सुमित अच्छा है। कुमार उसका तो का मैं बाद आर्ट में है। नो, मैं करूँगा। यू हाँ, यू गो आर अहेड जीत डिस्कसिंग भाई। द रॉन्ग टॉपिक। मैं कुछ दिखाऊंगा तो फिर हम गरीब दिख जाएंगे। नहीं, दिखाओ नहीं। दिखाओ। नहीं, दिखाओ, दिखा दो जब बोल ही दिया है तो। ओह माय गॉड, यस। डोंट टॉक अबाउट इट राइट नाउ, गाइस, गाइस। Author did a good job, publisher did a bad job.
भाई वो लाए इसके तो काफी कंट्रोवर्सी वगैरह चली थी ना इवन पब्लिकेशन और वो सब की। पब्लिशर इज प्लेइंग कैट एंड माउस विद अस। अ, मतलब जैसे दुग्गल साहब ने कहा ना कि ये किताब मुझे बहुत पसंद है। इसका एक रीज़न ऐसा है कि ये लास्ट ईयर की बात है जब मैं इंडिया गया था एंड देन आई वाज़ जस्ट वेंचरिंग इनटू लाइक बियॉन्ड आरसी। तो मैंने बुल्सआई की कुछ पढ़ी थी एंड उसके बाद जब मैं इंडिया में गया था मैंने रीगल की कुछ पढ़ी थी फैंटम राइट दीज़ आर स्मॉलर स्टोरीज़। मैंने शामिक की पहले किताबें पढ़ रखी हैं जैसे ये क्या कहते हैं आपके विलेज और कारवां, ठीक है? विलेज इज़ ओकेइश फॉर मी, कारवां थर्ड पार्ट से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था। तो मेरे ना एक्सपेक्टेशन थोड़े कम थे। बट व्हेन आई स्टार्टेड दिस बुक और मैंने ना पहली पार्ट भी पढ़ रखी थी थोड़ी बहुत और पहली पार्ट आप देखोगे तो सिर्फ 28 पेजेस की है। कुछ वैसा राइट? तो अगर आप यस। सिर्फ फर्स्ट बुक पढ़ोगे ना तो ऐसा कुछ आपको लगेगा नहीं कि मुझे सेकंड या थर्ड मतलब मुझे आगे जानने की कोई इच्छा होगी और ये। बट व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग द सेकंड राइट तो मैं एक ही सिटिंग में पढ़ गया, ठीक है? एंड आई वाज़ जनरली बहुत समय बाद ऐसा हुआ कि कोई किताब में बैठ के ऐसे पढ़ रहा हूँ और इसकी एंडिंग मुझे ऑलमोस्ट परफेक्ट लगी। कि जैसे एक होती है ना कि एक हाई होता है आप एक किताब जब खत्म करते हो, आई फेल्ट दैट एंड उसके बाद मैं हमेशा से ही मतलब मेरे लिए हमेशा से काइंड ऑफ नंबर 2 रही है। नंबर 1 पे बाद में मैंने सैवेज शोर्स पढ़ी थी। तो मुझे वो बेहतर लगी थोड़ी-सी बट ओवरऑल जैसे एज़ एन इंडियन ऑथर्स इन इंडियन परिवेश अगर कोई किताब में बोलूँगा तो मुझे ये बहुत पसंद है। मतलब मेरा मे बी बायस्ड और व्हाटएवर बट मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ी-सी अतिशयोक्ति बोल देता हूँ कि शामिक की विलेज पे भले ही ये वेब सीरीज़ बन गई हो, राइट? बट टीएनटी फॉर शामिक इज़ लाइक द डेज़र्ट स्टॉर्म इनिंग ऑफ सचिन तेंदुलकर। मतलब वाह! कि मतलब इट्स अगर आप हारे भी हो और वो करके बट दैट इनिंग्स राइट द डेज़र्ट स्टॉर्म और शारजाह 90s के कोई भी क्रिकेट फैन को याद रहेगा। तो मेरे को ऐसी ही फीलिंग इस किताब से आती है। लाइक इट इज़ मतलब मेरे लिए इट इज़ वेरी वेल रिटन। मैं आई एम नॉट टू मच इंटू गोर राइट? बट मुझे ऐसे लगा ना कि स्टोरी ने काफ़ी सारे सीज़न्स फ्लेवर्स दिखाए थ्रू आउट राइट? अ, और जो तारानाथ की जो मिस्ट्री थी ना वो मुझे ज़्यादा इंट्रिग करी कि ही वाज़ प्लेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन हिज़ माइंड और उसने सारे पत्ते बाद में खोले। मे बी ही कुड हैव डन बेटर बट व्हाटएवर बट कई बार होता है ना कि जो आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हो वो आपके सामने आए तो आपको ज़्यादा खुशी होती है। तो दैट थिंग हैपेंड टू मी इन दिस पर्टिकुलर बुक। आर्ट वर्क भी बढ़िया था एंड इसीलिए तो मैं अमित भाई के पीछे पड़ा था कि आप फिर से पढ़ो हमें पॉडकास्ट करना है। हमने विवेक भाई को भी दिलाया वो गोर से इतना दूर रहते हैं वो आए ही नहीं राइट हम लोगों ने इस 1 चीज़ के साल लिए। पकाया उनको, 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया बर्थडे में दिया था राइट तो मतलब मुझे ये किताब बेहद पसंद है वन ऑफ माय फेवरेट रीड्स है और दैट्स माय फाइनल वर्डिक्ट ऑन दिस बुक। आई थिंक इस पे लेकिन जो आपने बोला ना मूवी वाला लास्ट में लिखा है शामिक ने बात चल रही है बुक के लास्ट पेज पे ही लिखा है एक्चुअली वो बट सब। कैट एंड माउस की बात कही है ना हाँ मैंने हाँ हाँ बट हाँ बट यस। कैट एंड माउस में ही कुछ दिक्कत हुई थी तभी तो शक्ति और हवेली पब्लिश हुँ, कर रहे हैं राइट हुँ। तो वी नहीं, कैनॉट राइट्स राइट्स कैट एंड माउस के पास है। दे आर जस्ट पब्लिशिंग शक्ति एंड हवेली, दैट्स इट। वरना वो लिख मेंशन ही नहीं करते ना। इधर भी कैट एंड माउस का लोगो है राइट, क्योंकि दे ओन द या राइट राइट्स। यप यस इंद्रा ब्रो। इंदिरा भाई ओह माय गॉड! ओके, सो पहले मैं अपने कुछ विश्लेषण इस किताब एंड कैरेक्टर को लेके दूँ, तो मैं सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ, मैंने इस पॉडकास्ट की स्टार्टिंग एक कोट से की थी और मैंने कहा था उसका हिंदी सारांश था कि अ, हर चीज़ की एक स्पष्ट व्याख्या हो, इसका क्या मतलब हो, कुछ धुंधले पर्दे बने रहने दो, इससे जीवन और भी रोचक हो जाता है। तो ये कोट ओरिजिनल तारानाथ तांत्रिक किताब में है एंड इट्स रिटन बाय तारादास बंदोपाध्याय हु इज़ वन ऑफ द ऑथर ऑफ तारानाथ तांत्रिक। नाउ व्हाट इज़ तारानाथ तांत्रिक? तो मैं एकदम थोड़ा ओरिजिनल पे जाता हूँ। इट इज़ अ कैरेक्टर created by Vibhuti Bhushan Bandyopadhyay, a very famous Bengali writer. He has written Opur Songshar, Opur trilogy, on which Satyajit Ray made the film, and his son was Taradas Bandyopadhyay. So this book was written by Vibhuti Bhushan, and it was later taken over by Taradas Bandyopadhyay. In fact,
मोस्ट ऑफ द फेमस स्टोरीज जो है इसकी, वो तारादास बंदोपाध्याय ने लिखी थी। ओरिजिनल स्टोरी में तारानाथ का कैसा रहता है, जो मोस्ट ऑफ द स्टोरीज विभूति भूषण ने लिखी थी कि देयर इज दिस गाय हु इज नॉट इनटू, जैसे क्या सांसारिक जीवन में नहीं है, वो घूमता रहता है और जाके ऋषि साधुओं से मिलता है, उन लोग से एक बहुत सारे ज्ञान अर्जन करता है, ठीक है। और उसके विभूति भूषण के स्टोरी में वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वाज मातू पगली, जो हम एकदम ओपनिंग सीक्वेंस में देखते हैं। तो पूरे बुक में मातू पगली का आई थिंक कहानी में सिर्फ एक या दो जगह है, बट उसके रेफरेंस तारानाथ बहुत जगह लेता है, द इम्पैक्ट विच शी हैड। और बाद में जब शायद तारादास बंदोपाध्याय इन लोगों ने भी लिखना स्टार्ट किया था, तो कहानी कैसे चलती है कि तारानाथ इज नाउ सेटल्ड इन कलकत्ता, ही हैज लॉस्ट मोस्ट ऑफ हिज पावर, क्योंकि उसने साधना ठीक से नहीं की थी। उसका वो अभी हाथ देखता है, ठीक है, उसकी एक बेटी है, उसके घर में 2 बंदे आते हैं ऑलवेज़, जो कहानी सुनते हैं, ठीक है? दोनों बंदे में से जो ऑथर है जिसके थ्रू ये कहानी बोली जा रही है, उसका नाम कभी बताया नहीं गया। उसके दोस्त का नाम रहता है किशोरी, और तारानाथ ऑलवेज़ स्मोक्स अ सिगरेट, उसका एक ब्रांड है, नाम है पासिंग शो। ये है मतलब कैरेक्टर का सेटअप। और तारानाथ कहानी बोलता है अपनी पुरानी कहानी उसके थ्रू। अब तारानाथ तांत्रिक की ओरिजिनल स्टोरी में कहानियाँ कैसी थी? इट वाज़ नॉट अबाउट ऑकल्ट, साइंस, गोर। इट वाज़ वेरी मच इमोशनल थिंग्स आल्सो। उसके बहुत सारे कहानी है, बहुत इमोशनल है। उसके गुरुओं के साथ, उसके अपने नानू के साथ। बट डेफिनिटली व्हेन अ, ये कैरेक्टर कहीं पे भी बंगाली कल्चर से ये कहीं पे विलुप्त हो गया था, समव्हेयर। अ शमीक ने जब इसको लिखी, तब लेट्स से मास ऑडियंस में किसी को उतना शायद पता नहीं था उस टाइम। ये शमीक का तो एक बहुत बड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा, उसने एक ऐसे कैरेक्टर को उठाया, वो शायद विलुप्त हो गया था। बट विभूति भूषण या तारादास बंदोपाध्याय का नाम बंगाली कल्चर से ये हट गया था, ऐसा नहीं है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इस बुक के बारे में मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी। दिस बुक इज़ अ होमाज एंड इट टॉक्स अबाउट अ कल्चर, अबाउट अ सिटी। मुझे कुछ-कुछ मूवीज़ बहुत अच्छी लगती है, जैसे लंच बॉक्स हो या कहानी हो, क्योंकि टॉक्स अबाउट अ प्लेस, अबाउट अ कल्चर। और इसको ना डिपिक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मतलब अनटिल अनलेस आप ठीक से हर एक छोटे-छोटे चीज़ों के रेफ़रेंस दो ना, ये ठीक से बाहर से निकल के नहीं आता है। तो यहाँ पे शमीक ने बहुत ही अच्छा काम किया। उसके मतलब होमाज अ, भरे पड़े हैं किताब में। मतलब मैं बंगालीज़ लोग, मतलब जो लोग मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं उच्च बुद्धि, या जो लोग हाई थिंकर्स होते हैं, जो जिस जिस माहौल में सोचते हैं, राइट? उसके पूरे होमाज जिनका एग्ज़ाम्पल हम यहाँ देख ही रहे हैं। हुँ, नहीं, 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 जो बुद्धिजीवी पिछले वाले। 10 नहीं, मिनट से बोल बुद्धिजीवी। रहा है जो। हुँ, बट हुँ। बट मैंने बहुत चीज़ मतलब पता नहीं आप लोगों ने शायद नोटिस किया भी होगा कि नहीं। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप एक मिड पेज में जाना, वहाँ पे ये लोग बात करते हैं। इन लोगों ने कहीं पे टर्म यूज़ नहीं किया रिवेंज, इन लोगों ने टर्म यूज़ किया वेंडेटा। इट इज़ अ रेफरेंस फॉर वी फॉर वेंडेटा, एलन मूर की। और देखना फर्स्ट टाइम जहाँ पे वेंडेटा बोला गया ना, वो बोल्ड है। उसका रीज़न ये है। लेटरिंग ऐसी करिए। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो हुमायूँ तो भड़े पर है, मतलब ये जब पहला पैनल, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ, यस, जैसे दुग्गल साहब, अमित ने बताया, राइट, कि तारानाथ कौन है, कहाँ से आया है। मोस्ट ऑफ द बंगालीज़ को शायद पता होगा, बट जो अननोन मतलब दूसरे कल्चर के जो रीडर है बंगाल के बाहर, शायद उनको इमीडिएटली पता नहीं है। एंड आई थिंक इट इट गिव्स शायद समीक ने सोचा भी होगा उस टाइम कि कि वापस जब ये बुक प्रिंट होगा कि उसके बैकग्राउंड, ये सब बैकड्रॉप को एक्सप्लोर किया जाए। मे बी दैट दैट वाज़ द टेक। अ, अब जब बुक खोलते हो, तो और यहाँ पे इट्स नॉट ओनली द सिटी और अ कल्चर स्पीक्स, इट्स आल्सो अबाउट शमिक्स के जो खुद के सोच विचार है ना, उसने बहुत स्ट्रांगली बुक में हुँ, पुट किया है, हुँ। बहुत स्ट्रांगली। मैं बहुत एक स्ट्रॉन्गली। एग्जांपल देता हूँ कि आई थिंक
पहले 2-3 पेज के बाद जब ये तीनों कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये शंकर, विभू इन लोग को, तो देन दे वर टॉकिंग अबाउट हॉरर स्टोरीज स्टोरीज समथिंग, राइट? वहाँ पे ये लोग 2-3 ऑथर का नाम लेते हैं। प्रेमेंद्र मित्रो, शरदिंदु, टैगोर, ये लोग बहुत, सुनील गांगुली और सुनील गंगोपाध्याय, ये लोग बहुत फेमस बंगाली ऑथर है। और इनके मोस्ट सारे हॉरर्स में ना, व्हेन इट गोज़ टू अननोन एंड टू एक्सप्लेन दैट, तो वहाँ पे हीरो ब्लैकआउट हो जाता है। एंड उसने वहाँ पे लिखा है एक्सेप्शन टू, उसने सत्यजीत रे का नाम लिया। तो ये जो उसका प्रेफरेंस है, हु इज माय बिगर चॉइस ऑफ राइटर, तो इसने बहुत अच्छे तरीके से ना इसको वहाँ पे पोर्ट्रे आउट किया है। ये वाला जो पैनल है, राइट? ये जो हाँ, आपके हाँ, हम्म। हाँ, राइट। हम्म। उसने मुझे तो बहुत अच्छे बंगालियों की तरीके बेइज्जती सी लग रही थी वहां पे, कि बंगालियों नहीं की नहीं बेइज्जती कर रहे मतलब थे। आप कई जगहों पे लगे कि शमिक ऑथर मतलब कैरेक्टर्स के थ्रू बोल रहा है, और हाँ, उसके आफ्टरवर्ड में उसने कहा भी है। उसने खुद कहा है, उसके उसके इस किताब के जो लास्ट, जहाँ पे शमी का बंगला हॉरर आफ्टरवर्ड है। सक्स लिखा है ना पहले ही पेज हाँ, पे, बंगला हॉरर सक्स। बट आई लेकिन डिफर टू दैट, वो सब पे बाद में आएंगे। आई डिफर टू दैट, ये सबके अपने पर्सनल चॉइस है। ठीक है, बट उसने बहुत अच्छे तरह से ना इन सब चीजों को पोर्ट्रे किया। इनफैक्ट फर्स्ट पैनल में एचपी लवक्राफ्ट का नेक्रोमोनिकॉन का उसने रेफरेंस भी दिया आई है। वाज गोइंग टू स्पीक अबाउट कि लवक्राफ्ट को तो उसने अच्छे करीब उसने 4-5 पैनल्स में लवक्राफ्ट को निपटाया है। मतलब आई हैव टू से, मतलब जब उसने लिखा था ना, ही हैड लॉट ऑफ गट्स। हम्म, उसने कुछ पॉलिटिशियन, रियल लाइफ पॉलिटिशियन को पोर्ट्रे किया, एक्टर को, एंड द वे ही हैज पोर्ट्रेड देम इन द बुक वाज इन नॉट सो नाइसर सेंस, एंड एटलीस्ट द पॉलिटिशियन वाज अलाइव। ठीक है, तो उसकी इन सारे, मतलब आई थिंक हम लोग कुछ दिन पहले, आई थिंक कुछ हफ्ते पहले अमित, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इस तरह की कॉमिक्स इंडिया में क्यों नहीं लिखे जाते, जहाँ पे रियल लाइफ एक्टर या पॉलिटिशियंस को लेके लिखा जाए, समथिंग लाइक दैट। बट शमिक डिड दैट 2000, जब ये बुक रिलीज हुई होगी। तो किस्सा इन 1 दैट, करोड़ का। हाँ, किस्सा अरे 1 भाई। करोड़ का, राइट, राइट, किस्सा 1 करोड़ का। तो आई थिंक उसने बहुत अच्छे तरीके से, मतलब रेफरेंस, कैरेक्टर, इस सब पे तो हम लोग बाद में जाएंगे। तो मेरे को लगता है किताब बहुत अच्छे तरीके से वेल रिटन किताब है। तमल शाह ने बहुत अच्छे से ड्रॉ किया। मैं अमित की एक जगह से एग्री करता हूँ कि बहुत पैनल्स पे मुझे लगा थोड़ा वो बेटर हो सकता था, बट ओवरऑल तमल शाह ने बहुत ही अच्छा आर्ट वर्क किया है। बहुत ही अच्छा आर्ट वर्क किया, और दो ये, आर्टिस्ट है ना, हाँ, विकास सतपथी और विकास शाह तमल पहली शाह। किताब विकास है। सतपथी एंड तमल शाह। हम्म। विकास सतपथी, आई थिंक ये नाम मैंने कहाँ पे सुना था, याली 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 पे यस, कारवां शायद। नहीं, 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 कारवां पे नहीं, देवी चौधरानी। हाँ, देवी चौधरानी, नहीं, हाँ। हमने दि- पॉडकास्ट किया था अश्विन के साथ, तो अश्विन हाँ, को पूछा था हमने। उसी में, दिस इज द एग्ज़ैक्टली। उड़ीसा उन्होंने, गाय राइट हु दे आर हाँ, नो लॉन्गर एबल टू कनेक्ट विद उसका उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। यस, अंडरग्राउंड हो गए हैं वो। हम्म, यस। यस, यस। तो कितना एक अलग ही वो आ गई है इंदिरा वाइब्स आ भाई गई के ना? उसमें, चाल में। तो बट हाँ, मेनली जो सिटी लाइफ का जो कैप्चरिंग किया है तमल ने, वो दिखता है। मतलब किस-किस पैनल में इन दोनों ने काम किया, वो दिखता है। मेनली जो सिटी रेफरेंसेस, मतलब आप पैनल के थ्रू जाओगे, इतने सारे रेफरेंसेस है, मतलब छोटे-मोटे, आप कहीं पे उसको ये जो रहता है उस एरिया में, उसी को पता होगा। लेकिन जैसे फोरवर्ड में डाला भी उन्होंने। सारे रेफरेंस प्रॉपर मतलब इट वाज नॉट लाइक यू विल मिस इट। सी वो एक हाँ, यू रेफरेंस है कि, मतलब फॉर दे वर अस ऑन द विजिबल। फेस। तो रहे नहीं है ना, हम तो आप लोगों लोग, को भी हमको भी दिखा था। दिख मैं रहा है। एग्जांपल लेता हूँ, आप लोगों को कितनों को पता है कि नहीं, या पकड़ा है कि नहीं। जब वो मेट्रो का इनॉग्रेशन हो रहा है, जब पॉलिटिशियन ये सब जा रहे हैं, तो देखना एक पैनल में है, जहाँ पे ये सब कांड हो जाता है, तो देखना पीछे एक लिखा है, नुआपाड़ा फायर स्टेशन। हम्म। Nuapada is a new metro line which starts from Damdam to there is a place near airport, near my place called Nuapada. तो ये सारे नो, जो रेफरेंस है कि ये नया मेट्रो, ये लाइन है, स्टेशन, ये वो जो जा रहा ही है। रही थी, ट्रेन वहीं जा हाँ, रही थी, यहाँ लिखा नोआपाड़ा हुआ वहीं है जा रही थी नोआपाड़ा। पहले ही। मैंने तो उस पे ही नोटिस किया, उसके जो रेड उस कलर पे का जो ऊपर है ये उस है पे ना, लिखा रेड हाँ, है। लाइट वही दिया हम्म, हुआ है। हाँ, मतलब बट ये यू बहुत मिस्ड नोआपाड़ा इट, वाज अ न्यू लाइन, यू मिस्ड इट इंदिरा भाई। न्यू। हाँ, सॉरी, दुग्गल भाई। आपने बहुत देर में नोटिस किया, हमने पहले नोटिस की। नहीं, नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट ये जो एक नया लाइन है जो कलकत्ता में, ये एक्चुअली में स्टार्ट हुआ है, तो दोज वेयर रेफरेंसेस। यस, यू माइट बी राइट, मैंने लेट नोटिस किया है पढ़ते वक्त। बट ऐसे बहुत सारे रेफरेंस है, रेफरेंस को लेके तो मैं बाद में बात करूंगा। नहीं, बट इधर भाई डिटेल्स भी बहुत है, बहुत लैंडस्केप बहुत, दिखा है। मतलब बहुत है, बहुत है, मतलब
मतलब टिपिकल बंगाली के जो नॉलेज है ना, मतलब प्रोजेक्ट मैक अल्ट्रा, मतलब ये लास्ट के जब पैनल में जब ऑर्को के साथ इंट्रोडक्शन होता तभी आता, लेकिन हाँ, पहले इनिशियल कुछ CIA। पैनल में ही देखना है। उसने लिखा है रशियन माइंड कंट्रोल, तो ये बहुत हम्म, फेमस था 1950 ये सब में। अभी तो स्ट्रेंजर थिंग्स अगर देखा होगा तो देखना प्रोजेक्ट मैक अल्ट्रा हम्म। का रेफरेंस ये सब है, ठीक है। लेकिन तो एक ये रॉकवेल का भी मेंशन है सीआईए के, बट हाँ, इज इट वो, मतलब आई डोंट नो, मेरे को रेफरेंस समझ में नहीं आया। वो ट्रू है, मैं वो वो रेफरेंस लिखना वो भूल गया था, वो बट हम दैट इज ट्रू। इंदिरा भाई से पूछेंगे ना, हम लोग आए ही इंदिरा भाई से सवाल जवाब करने ही है। मैं तो तो आया मुझे हूँ भाई इसीलिए। सवाल मैं 1 करोड़ का। तो मुझे तो किताब बहुत अच्छी लगी, वेल रिटन। जो मुझे पसंद नहीं आई उसको लेके मैं बाद में बात करूंगा कि आई फेल्ट to make it clear, so there were a lot of homage which were given to the original author. Vibhu is a reference to Vibhuti Bhushan Bandyopadhyay. Shankar is a reference to this book. It's a famous Bengali book called Chader Pahar, and this character is Shankar. It's by उसने Vibhuti Bhushan उसने Bandyopadhyay. लिखा भी शायद अपने उसने लिखा आफ्टरवर्ड भी है। में Chader तारा Pahar। is a indirect reference to Taranath Tantric and विभूति भूषण बंदोपाध्याय, संत तारादास बंदोपाध्याय, ठीक है। होमेज तो बहुत दिए, बट इट इज नॉट शमिक दास गुप्ता तारानाथ तांत्रिक। इट्स a character based on Vibhuti Bhushan Bandyopadhyay and Taradas Bandyopadhyay, and I felt it was nowhere very clearly mentioned, means except the last pages. तो उस पे तो नहीं बाद में नहीं, आएंगे। ओरिजिनल बुक थोड़ी बात कर लेते हैं इस पे, जब आपने टॉपिक उठाई थी। जो ओरिजिनल बुक से उस पे साफ साफ उन्होंने लिखा था। ये अभी जो नई बुक आई है उसमें फॉरवर्ड चेंज है शामिक जी का, जो उन्होंने लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि ये उन्हीं का कैरेक्टर है, बट मैंने इसको नई सेटिंग में लिखा है और पूरा नए देखो, तरीके से क्रिएट किया है। मैं तुमको एक चीज दिखाता हूँ, मैं तुमको एक चीज दिखाता हूँ, ये मेरी देखो। बात ही नहीं सुनी उन्होंने, अपना हाँ, एजेंडा वो हाँ लेके हाँ, आए वो वो मैंने पहले। मैंने प्रेजुडाइज्ड है। नहीं नहीं, वो मैंने मैंने बुद्धि जीवी मैंने है ना। मैंने मैंने वो सुना है, बट मैं तुमको अभी उसी पे आऊंगा। तुम इसके जो क्रेडिट्स का जो स्टार्टिंग पेज में देखना, उसमें एक हाँ, लाइन वहां लिखा है। उनको नहीं दिया है, राइट। हाँ, राइट, वहां पे आईपी एंड एवरीथिंग दे हैव टेकन। सी, इट्स ऑलवेज मुझे एक सेज, चीज बताओ, तारानाथ तांत्रिक क्या पब्लिक डोमेन में है अभी? आई थिंक उसका रीजन ये है, देखो यहाँ पे ये ट्रिकी थिंग है। विभूति भूषण ने इसको लिखा था 19 ही पास्ड अवे 1950, सो इट वाज रिटन वे बिफोर दैट। उसके बाद उनके बेटे ने लिखा है। तो जो कॉपीराइट का जो है, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम विभूति भूषण। And I think the original book publisher, I kind of inquired with them. They were also not very interested कि copyright किसके पास है, कहाँ है, but they were surprised कि ऐसा एक काम हुआ है, where nowhere a kind of something। तो मुझे पता, शायद ये पब्लिक डोमेन की बातें ये सब कोई एक लॉयर ही बता पाएगा कि क्या क्या हम्म। रेफरेंस क्या नहीं है। क्योंकि पब्लिक डोमेन कैरेक्टर के ऊपर आप लिख सकते हो अपनी स्टोरी। नहीं, बट देखो, इसमें तो फिर भी उन्होंने काफी मेंशन किया है कि मेरा उनके। प्रॉब्लम एक दूसरे जगह पे। इट ऑलवेज सेज Sherlock Holmes based on the character by Arthur Conan Doyle, Ian Fleming's James Bond। हम्म। लेकिन इट्स वेरी इयन क्लियर, फ्लेमिंग का, और वो लेकिन इतना स्टार्टिंग में भाई, लिखा इयन था। फ्लेमिंग का जेम्स बॉन्ड इज अ कॉपीराइट इन यूरोप एंड यूएस फॉर इयन फ्लेमिंग का जो स्टेट है, मतलब बाकी रेस्ट ऑफ द दैट वर्ल्ड इज इट्स एन फाइन। ओपन स्टेट। हाँ, हाँ, दैट यू आर एब्सोल्युटली राइट। शर्लक होम्स का तो नहीं है, राइट? नहीं, इट्स ओपन फोरम, बट जो इट्स भी लाइक लोग पीपल इस पीपल, जो आप जिस पर्सपेक्टिव से लिखना चाहो, हाँ, इट्स मैं नॉट मैं मैं नेसेसरी कि वो लिखे मैं सामने मैं वाला। मैं वही बोल रहा हूँ कि क्रिकेट में मतलब जो बोलते हैं, जो बॉलर बॉल करने जाता है, रन आउट करता है, इज इट इलीगल? नो, इट्स नॉट इलीगल, बट वो स्पिरिट ऑफ द गेम बोलते हैं, राइट? राइट, सो व्हाट यू वांट, सो इट्स इन दैट वे, बट इसको तो लेके बाद हम में तो आते हैं। हम क्या मॉरल पुलिसिंग करेंगे क्या पॉडकास्ट पे? लीगल नहीं नहीं इलीगल नहीं पे तो फिर तो नहीं कुछ नहीं नहीं बोलेंगे। नहीं देखो, नहीं नहीं। पिछली बार बोलते हैं नागराज में परशुराम शर्मा क्यों नहीं है, ठीक है? तो हाँ। अब क्या नितिन मिश्रा सुपर कमांडो ध्रुव लिखेगा, तो हर बार लिखेगा क्या सुपर कमांडो ध्रुव बाय अनुपम सिन्हा? नहीं, लिखा आता है वो बुक के आगे, अगर वो कोई और राइटर लिख रहा है तो वो कैरेक्टर क्रिएटेड बाय अनुपम सिन्हा लिखा आएगा। अगर वो नए हम्म, नए सुपर कमांडो ध्रुव की रचना भी करते हैं ना, तो हम्म। ओरिजिनल सुपर कमांडो ध्रुव क्रिएटेड वो बाय शायद अनुपम क्रेडिट्स सिन्हा में आएगा। कहीं पे रहता है, इनिशियल पेजेस में कहीं पे तो रहता है, मैंने इसमें भी देखा भी उसने तो अगर कुछ। आफ्टरवर्ड में वो कह रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है, तो हम्म। व्हाट मोर कैन यू आस्क फॉर? बट बट ध्रुव Afterwards is a बट ध्रुव इज something नॉट इन else. पब्लिक डोमेन, राइट? ध्रुव इज नॉट Afterward इन is पब्लिक something डोमेन। else. So I will read it. TNT City of Sorrow, published by Royal Bengal Entertainment. All copyrights Cat and Mouse. All the characters included in this book and the distinctive likeness therefore are properties of Cat and Mouse.
बट मुझे एक चीज बताओ अभी इंदिरा भाई, वो मैं अग्री करता हूँ आपकी बात से अगर ये सेम टीएनटी है तो, बट पहले मुझे ये बताओ टीएनटी इज अ पॉपुलर नेम या उसको तारानाथ तांत्रिक ही बोलते थे? उसको तारानाथ तांत्रिक ही बोलते, तो फर्स्ट He एंड used फॉरमोस्ट TNT. हाँ, ही यूज Shamik used टीएनटी। TNT everywhere. हाँ, हाँ, सो सी हाउएवर यू कैन यूज इट। आप ये फॉक्स का होम्स देखो ना, वहां पे तो वॉटसन को लूसी लू को बनाया गया है, बट उससे क्या वो ओरिजिनल फॉक्स का है वो। अब जिस तरह से भी बनाओ, राइट, इट्स नहीं नहीं, आर्थर मैं कोनान मैं डॉयल। ये कह रहा हूँ कि एटलीस्ट शामिक वाज courteous इनफ टू टेल कि माय ओरिजिनल इंस्पिरेशन इज दिस। अगर मैं आपको दिस बोलूं कि ये बुक में से आप हटा दो तारानाथ तांत्रिक का नाम, आपको लगता है कि ये कैरेक्टर तारानाथ तांत्रिक है? क्योंकि द होल कैरेक्टर इज रीडिजाइंड, राइट? द सेटिंग इज न्यू, जो आपने स्टोरीज बताई वैसी स्टोरीज भी नहीं है। ही इज ऑकल्ट, जो भी है वो थोड़ा सा इनका तांत्रिक ये कैसा? ना, He इनका is not a कहना है मैं कि family man. He's not a मैं रेफरेंसेस family है, man. ओके, मातू मैं पगली और ये एक चीज सारी एक चीज चीजें, बहुत ठीक है। क्लियर कर देता हूँ कि यू आर राइट, उसको न्यू मोल्ड में डाला गया। देखो, एक जब तुम नया कैरेक्टर या किरदार बनाते हो ना, तो क्या होता है कि जैसे सोचो आज मैं शर्लॉक होम्स के ऊपर एक कहानी लिखूंगा, राइट? तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर रहता है ना, कि शर्लॉक होम्स टोपी पहनता है, पाइप पीता है, उसका एकदम सुपर पावर है डिडक्शन, इट्स अ बेसिक स्केलेटन व्हिच यू एट्रीब्यूट टू अ कैरेक्टर। टू मी आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग जब आप नया कैरेक्टर बनाते हो। जब कोनान डॉयल ने बनाई थी कि इसका यूनिकनेस क्या होना चाहिए, अब मैं कोई नया कैरेक्टर बनाऊंगा तो मुझे उसके सारे एट्रीब्यूट न्यू करके देने पड़ेंगे। तो शमिक, विदाउट टेकिंग एनी क्रेडिट फ्रॉम हिम, ही हैड अ मोल्ड। मातू पगली, नहीं, वही उसका मैं बता रहा बैकड्रॉप क्या है? हूँ अच्छा, मार्टू पगली कैरेक्टर उसकी बुक्स में आता था, इधर ओरिजिनल इसीलिए उठाया। में, बोला था ना कि इट्स अ रेफरेंसेस ओरिजिनल। थोड़े ज्यादा हैं। हम्म। होमाज, बियॉन्ड होमाज उनको ये तो हाँ, इसको फिर हैवीली इंस्पायर्ड बोल सकते हैं। और जो आप बोल रहे हो, फिर तो क्रेडिट देना चाहिए। अगर इन्होंने सेम सेटिंग भी उठाई है तो भी क्रेडिट देना चाहिए भाई। सेटिंग्स मतलब कलकत्ता में ही है, डिफरेंट एरा जॉनरे, देखो मतलब हाँ। वो सब आप उसको जहां पे भी फेंको, मतलब शर्लॉक नहीं, होम्स बट देन वाज फिर इन। फॉरवर्ड में ही इज हाइडिंग बिहाइंड इट, कि एक जो लाइन उन्होंने लिखी ना कि मतलब मैं रीड करके बताऊंगा तो ज्यादा बेटर कन्वे होगी, कि क्या मैं वो करना चाहता हूँ, राइड इन करना I have चाहता हूँ often तारानाथ। been asked the question, हाँ why हाँ। Taranath Tantrik? Was it a हम्म trick to ride on Vibhuti Bhushan's Bandyopadhyay's fame and do हम्म another adaptation on an erstwhile classic? नो, ऐसे फिर कुछ मे तो बी नॉट, ही इट वाज नॉट अ पॉपुलर। तो हम्म, सभी रीडर्स को एक चीज बहुत क्लियरली बता दूं, तारानाथ तांत्रिक गॉट फेमस और रीगेन द पॉपुलैरिटी, इट वाज ड्यू टू अ वेरी फेमस रेडियो शो इन happens in Bengal, that is Sunday Suspense. कब कब आया था वो? The first episode हाँ, was aired in March 2015, अच्छा, and तो ये from बुक बुक there पे 2016 के अराउंड की है। एंड वो अभी तो वेब सीरीज आ चुकी हैं इतनी सारी इसके वो ऊपर, वो मैं तो अभी वो सर्च सब कर रहा नहीं था। नहीं नहीं नहीं, एक हम्म करेक्शन, इसकी जो पहली प्रिंट हुई है, द पार्ट वन वाज इन 2014, तो शमिक ने थोड़े पहले लिखी थी, बट द हम्म पॉपुलैरिटी वाज ड्यू टू संडे सस्पेंस। उसके बाद इसके बुक के रिपब्लिकेशंस, अभी हम्म। तो वो बहुत पॉपुलर है, ठीक है। देन आई विल से कि शामिक फिर बच रहे हैं यहाँ पे ये लिख नहीं के। नहीं, बट अमित भाई देखो ये स्टेटमेंट है, हम्म ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। हम्म आई एम हम्म नॉट पिगी बैकिंग ऑन द फेम ऑफ द कैरेक्टर बिकॉज एवरीवन हैज फॉरगॉटन हिम, ही हैज दैट हार्डली इज बीन फाइन, नोटिस्ड इग्नोर अपॉन। इट, इग्नोर इट, ठीक है, नेक्स्ट वाला। ठीक है। I am simply trying to remind people that a character like this was created decades back and spinning a new story around him. हम्म। Do remember the way you see TNT here, his characteristics, looks, and behavior is completely my own creation, and the story is brand new, bearing no resemblance to the stories written by बंदोपाध्याय। ठीक है, करेक्ट। उसने लेकिन इसमें जैसे मातू पगली और ये जो रेफरेंसेस लिए हैं वो चीजें ओमिट कर दी हैं, राइट? नहीं, मैं अब अपना जो मेरा आर्ग्यूमेंट पहले अगेंस्ट में था वही मैं फॉर भी दे दूंगा, कि तो फिर नाम कुछ और रख लेता ना। हाँ, हम्म, But एग्जैक्टली, मेरा अगर टेक नाम यही था। कुछ, then you can say मतलब it's just really homage दे रहा है ना वो एक existing नहीं तो character which होमाज आप वैसे भी दे सकते हो ना। तारानाथ की जगह में सोमनाथ चटर्जी या सोमनाथ भाई तांत्रिक कर भाई देता, ऐसे और कल को उसमें मैं अगर कैरेक्टर कैरेक्टर। कैरेक्टर बना दूं who uses brain जो बहुत इंटेलिजेंट है मैं उसको सीसी बुलाऊं तो मतलब वो चाचा चौधरी का रेफरेंस लेके देन फिर मेरे को उसका क्रेडिट देना चाहिए इट डजंट मी आई एम इंस्पायर्ड बाय दैट बट इट्स नॉट नेसेसरी नहीं तो नहीं, आप चाचा चौधरी नाम से ही कैरेक्टर निकाल के नहीं बोलोगे ना कि ये मेरा हाँ नया हाँ कैरेक्टर है, क्योंकि चाचा चौधरी तो ऑलरेडी एक्स्टैब्लिश कैरेक्टर देखो है। दुग्गल साहब, बट मेरा अगर टेक आप है कि ना, कि हम्म जेम्स बॉन्ड को सोचो आप कलकत्ता में रख दो, वो मतलब वो एक मिडिल क्लास है, बट वो सूटेड, मतलब वो अच्छे बंगाली क्लोथ्स पहनता है, ड्रिंक फ्रिंक, वो सोचो मार्टिनी की जगह वो कुल्हड़ में सोचो दारू पीता समथिंग, बट it's a character created by Ian Fleming. Copyright रहे ना रहे, straight forward. You are taking that, you are redressing it
that's your credit definitely, but it's a character created by Ian Fleming. But it's not Basically, that's who is just to a judge moral which character obligation. is How? That's just forgotten a or not? moral obligation. He is not forced to. मतलब No, 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 everybody no, does no. things which are I, on I correct think side you're of the law. right. I think you're right मतलब कि nobody is वो forced. लॉफुली करेक्ट होगा भाई भाई अगर अपने यहाँ पब्लिक लोग डोमेन पूरे में। पूरे फॉरेन के कैरेक्टर्स उठा के उनपे कॉमिक्स कर देते हैं. Nobody हाँ makes a scene of that. हाँ बगमैन का कॉपीराइट किसके पास है? मेट्रोमैन का? चलो ये कहीं और बताओ। चला जाएगा, इस पे ही रखते हैं मतलब तारानाथ it's सनसेट just पे। he's acknowledging it, but it is his own character. So he's नहीं not बट morally बट he's It's not दुग्गल it's even not our साहब own character. legally नहीं नहीं, obliged. it's not his own character. तब मैं बोलूंगा नहीं BBC का जो शर्लॉक है, it's a Mark Gatiss own character. वो तो मॉडर्न नहीं एरा में तो है. Yet मुझे they ये लग have रहा है to ना कि मैं दोनों पॉइंट से अग्री करता हूँ दुग्गल साहब के उससे भी कि उनको कुछ बाउंडेशन नहीं है, बट दुग्गल साहब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि राइटर इज ट्राइंग टू हाइड बिहाइंड दिस स्टेटमेंट कि मैंने सब कुछ नया लिख दिया. आपको सिर्फ एक सिंपल सा करना है कि मैंने उसी से लिया है बस. आपको क्यों फिर ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म पे करना है होलियर कि देन जाओ का It's his हाँ belief. एटीट्यूड की It's his वैसा फॉरगॉटन कैरेक्टर है, मैं उसको रिवाइव कर रहा हूँ, बट ये हाँ मेरा कैरेक्टर है, राइट? करेक्ट. दोज आर जब टू आपको But he did it after मतलब जो अगर कॉपीराइट पब्लिक डोमेन का कैरेक्टर है, anybody can pick it up and develop any हाँ story हाँ around बट it. आप फिर You're not ओपनली obliged to बोलो ना even कि say कि मैंने I'm inspired. हाँ हाँ तो वैसे ही बोलो ना आई एम इंस्पायर्ड. फिर आप नहीं, एडिशनल क्यों what I'm लेयर saying ऐड कर रहे हो मतलब ऐसे पब्लिक कर. डोमेन में I even don't need legally or morally to say that I'm inspired by it by मैंने somebody's character. मैंने वही Because बोला ना public दुग्गल domain है, साहब, anybody can मानकड़ use it. क्रिकेट हाँ. क्रिकेट में मानकड़ इलीगल है. इलीगल नहीं है, इट्स अ वेरी लीगल मूव. हाउ यू प्ले इट. अंडर आर्म बॉलिंग इलीगल थी एक टाइम पे, बट क्यों ग्रेग चैपल को लोग पेलते हैं कि ही डिड दैट, राइट? चलो देयर ठीक मस्ट बी है ये समथिंग. He had the guts और to do. He had the guts to do it. मैं तो आज भी बोलता हूँ. Nobody had guts to do it. So I have the guts to say also about And it. I'm okay with Shamik not using it कि मैं adapted. अगर मुझे ऐसा public लगता है domain का थोड़ा character है, he's free to use it नहीं, as is. बट ठीक है, इस पे बाद में करते हैं. आई थिंक बाद में नहीं अभी खत्म कर देते. इतना ही हो हाँ गया बात. काफी बात और कर ली कितना इसके करना ऊपर. डन. चाहते हो अच्छा इससे? तो अच्छा योर डन. पॉइंट दुग्गल साहब, इसके ऊपर एक एक अपना पॉइंट दे दो. दुग्गल साहब आप क्या बोलते हो? जीत भाई देन यू एंड I मी am एंड okay. देन फिर मेरा आगे. अगर he is not legally bound, then it's okay. ओके जीत भाई. मेरा तो वो जिफ लगा देना, मजा आया. आई ओनली केयर अबाउट दैट. I मैं don't ना care किसका था, क्यों मैं था, इस पे कैसे था. पेपर नहीं मेरे लिखने वाला हूँ कि रेफरेंसेस कौन से और ये सारी चीजें, राइट? एज लॉन्ग एज ये किताब मेरे हाथ में, मैंने पढ़ा, मुझे मजा आया. जब तुम मूवी बनाओगे, वापस पॉडकास्ट करेंगे, तब मैं आऊंगा. बकचोदी. मेरा ये कहना है भाई कि जब हम पढ़ते हैं तो आर्ट वर्सेस आर्टिस्ट बोलते हैं लोग कि आर्ट और आर्टिस्ट को अलग रखो. तो मैं शायद दूसरी साइड पे जहाँ पे मैं अलग नहीं रख पाता हूँ कुछ केसेस में. तो अगर आर्टिस्ट कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है या कुछ मतलब जैसे हमने डिस्कस किया राइट, प्रॉपर तरीके से भी वो बोल सकते थे बोल कि सकते. वही है, रादर देन हाइडिंग बिहाइंड 2-3 लाइंस की मैं पिगी बैकिंग नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ. जब सबको पता है ये पब्लिक डोमेन में कैरेक्टर है, आपने भी उसी से बनाया है, तो आप सिंपली एक्नॉलेज कर लो. आप बड़े ही दिखोगे राइट. आपको डिफेंस की जरूरत नहीं है उसमें. और अगर लीगली आपके पास है लॉफुली, तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है ना. आपका ही कैरेक्टर है फिर तो कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता. तो आई थिंक थोड़ा उनको और अच्छे से हैंडल करना चाहिए था. फॉरवर्ड में मे बी आगे बुक में भी कहीं पे कुछ लिखना चाहिए था एटलीस्ट की बेस्ड ऑन द कैरेक्टर या इंस्पायर्ड फ्रॉम द बट पॉपुलर अमित कैरेक्टर भाई, ऑफ इसका काउंटर बंगाली. आर्गुमेंट होगा कि अगर उन्होंने राइट्स बेचे हैं, आईपी है, मूवी का चल रहा है, राइट? दे डोंट वांट टू गो इनटू कि कल को कोई मतलब जीनियोलॉजी में विभूति भूषण का वापस नहीं आके बट अगर क्लेम ना कर ले. लीगली आपके पास है तो वो आके चैलेंज नहीं कर सकते. बट अगर लीगली नहीं है तो अभी भी आके चैलेंज कर सकते हैं ना. आपने आजकल तो नहीं भी दिया सोशल है तो. मीडिया ट्रायल हो जाता है ना हर एक चीज में, तो नहीं नहीं जितना बट वो इस नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ अभी आप उन्होंने क्रेडिट नहीं दिया. अगर लीगली दे डोंट होल्ड तो इसको चैलेंज कर लेगा कोई कल को. बट अगर वो लीगली होल्ड करते हैं और लिख भी देंगे उधर की इंस्पायर्ड बाय, तो ऐसे इंस्पायर्ड बाय लिखने से वो आपको केस नहीं कर देगा कि यार इसने इंस्पायर्ड बाय लिखा है. भाई वो शामिक की बातें अगर हम करेंगे ना कि एथिकली क्या क्या चीजें, और ही कुड हैव बीन मच मोर फेमस देन इंदिरा भाई ड्यू यस. टू तो सम मेरा ऑफ इतना ही कहना है बस, ज्यादा कुछ नहीं है. इंदिरा भाई मेरा को. ये है, विदाउट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम शमिक, व्हाट ही हैज रिटन और पोर्ट्रेट अपने तरीके से बहुत अच्छा लिखा है. बट यस, मेरे इस बुक के वहीं पे मे बी बीइंग फ्रॉम बंगाल, दैट कल्चर, नोइंग द ऑथर्स एंड एवरीथिंग, सो वहीं पे मुझे लगा दैट हाइडिंग बिहाइंड वो ही कुड हैव बीन, शायद हो सकता लीगली कुछ नहीं है, ही कुड हैव बीन मोर ट्रांसपेरेंट ओवर देयर. बट आई थिंक शमिक ने बहुत अच्छा इसको लिखा है, पोर्ट्रे आउट किया है हर एक चीजों को. यस, दैट्स इट फॉर मी एट लीस्ट. उसके बाद तो अब किताब को लेके बात करते हैं. तो तो मेरे कुछ अमित. क्वेश्चन है, ठीक है. हाँ हाँ
मतलब बुक तो अच्छी लगी सबको ठीक है। जो कहानी इस बुक में स्टार्ट होती है 1938 के अराउंड, जहाँ हाँ पे वो माटू हाँ पगली से बात कर रहा है, तो हम्म, आई गेस 20 साल का रहा होगा शायद, हम्म। एटलीस्ट, जो तारानाथ तांत्रिक है। तो ये क्या इमॉर्टल है क्या नहीं अदर अदर बुक्स में भी, या फिर इसमें ही इन्होंने ऐसा इमॉर्टल ही लग रहा है, क्योंकि 1938 में 20 मतलब क्या 1918 में बॉर्न, मैं 2000 100 साल के ऊपर का है बेसिकली बुक के I, हिसाब इस से। I, I, इसमें I वो take नागराज से इंस्पायर हो गए होंगे। I take it in this way. दाढ़ी में छुप गया हुआ। वो दिखा रहा है कि ये कैरेक्टर इमॉर्टल है, नॉट लेट्स से द कैरेक्टर, बट जो लिटरली कैरेक्टर है, क्योंकि जब माटू पगली का स्टोरी आया था, आई थिंक इट वाज इन 1938 और 40, तभी वो था। इस बुक के हिसाब से बात करें क्या? हाँ, मैं उसी आप उसी दो मिक्स हो जाएंगे, हाँ। नहीं, मैं उसी बुक के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि हम्म, जो इस बुक में माटू पगली का जो फर्स्ट रेफरेंस आया 1938 में, हम्म। ओरिजिनल बुक में भी ड्यूरिंग दैट एरा जो स्टोरी लिखी गई थी, इट वाज देयर ओनली, ही गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू दिस कैरेक्टर। हाँ, तो अब इस बुक की कंटिन्यूटी में आप देखो, चलो वो हाँ, एक होमाज हो गया, चलो 1938 में आई हाँ, थी माटू अभी इस पगली, बुक मैंने की भी नहीं। कंटिन्यूटी में इनडायरेक्टली दिखाया गया है कि दैट कैरेक्टर इज करेंटली इन अ प्रेजेंट डे, इज आल्सो देयर, बट आई थिंक इट इज समवेयर अ रेफरेंस कि ये जो कैरेक्टर खुद है, इट्स लार्जर देन लाइफ, ये कभी मर नहीं सकता है। दैट ओरिजिनल कैरेक्टर वाज समबडीज, नाउ इट्स इन अ डिफरेंट वे। ये एक मेटाफोर या सिग्निफिकेंस में बोल बहुत सकता हूँ। बहुत सुपरफिशियल बात कर दी आपने। मैं भाई सिंपल कंटिन्यूटी के हिसाब से बोल रहा हूँ, सी- 1938 का सीन सीधे दिखाया बोलो, था। सीधे हाँ, बोलता हाँ, हूँ, मतलब उस तरह दिस से कैरेक्टर इज एन अकल्ट। वो सुपरनैचुरल स्टफ में बिलीव करते हैं, उसमें वो एक सिर्फ रेफरेंस है कि इतनी जल्दी एज नहीं करते, कुछ हुँ, हाँ, मिस्टिकल बात पावर्स बात होती वही है, है। उन्होंने तरीके से बस करी है। स्ट्रेट मतलब फॉरवर्ड। उन्होंने ऐसा दिखाया है, 1938 स्टार्ट करा, फिर थोड़ी देर बाद 70 का वो नक्सलाइट पीरियड दिखाया, हम्म 82 में रोनोजोय का प्यार दिखाया है, उससे सोच लो अनदर 25 या 27 ईयर्स अगर कर भी लो तो 2008-10 के अराउंड का है, राइट? तो 90 हम्म। ईयर्स के आसपास का है, बट दिख 50-60 ऐसा कुछ रहा है, हाँ हुँ, बिकॉज ऑफ हाँ, ऑल हुँ। द प्रैक्टिसेस दैट ही परफॉर्म्स, राइट? होमाज समझ गया महेंद्र भाई, टेंशन मत लो। बट इस बुक के हिसाब से वो काफी एजेड है, और मे बी उसकी तंत्र मंत्र की सिद्धियों की वजह से शायद वो एज उसका नहीं होता है, एजिंग एजिंग पावर कम क्योंकि हो रहा है, एजिंग। वो माटू पगली को ढूंढने निकला है लास्ट में, तो माटू पगली को ढूंढ रहा है, तो जो फर्स्ट 4 पेजेस है, दोज आर नॉट जस्ट होमाज, वो एक्चुअल बुक का हिस्सा है, कंटिन्यूटी का। हाँ, हाँ। ऐसा मैं बोलना एक्चुअली चाह रहा हूँ। वो जो बाद में जो लास्ट वाला बुक भी दिया है ना, उसमें भी वही रेफरेंस है, वो ढूंढ ही रहा है माटू पगली को, हम्म। हुँ, राइट? हुँ। तो माटू पगली विल रीअकर करेक्ट। at least if the series continues. So यस। जो आई वो विश, कैरेक्टर को हाँ, आई विश। जो लास्ट की बुक है शायद वो ब्लैक एंड व्हाइट वाली जो बोल रहे हो ना, हाँ, पढ़ी, वो हाँ, भी अच्छी थी। वो शामिक, भी इफ यू आर सही है। लिसनिंग, प्लीज इस कैरेक्टर को रिवाइव किया जाए। आई थिंक ही इज़ ट्राइंग, उसने शमीक ने कहा भी था शायद, ही इज़ थोड़ा ट्राइंग दैट। अपने लेकिन अपनी जल्दी, पर्सनैलिटी को आप टोन जल्दी। डाउन कर लो, किताब आने दो। मतलब हिंदी क्यों रुका है, राइट? वो भी तो अलग कहानी है। बिकी नहीं ना हिंदी, अब क्या करें, पब्लिशर के भी भाई इश्यूज उन्होंने जो रहते हैं। स्टेटमेंट कहा उस वजह से कॉमिक्स एवेन्यू ने 60% में रोक दिया काम होने के बाद, अनुवाद के बाद। आप कुछ ज्यादा ही प्यार रखते हो। नहीं नहीं, पुरानी वाली जो हिंदी थी, स्पीच बबल हाँ, जो निकाल रहा था, उसके 2 पार्ट आए थे, तीसरा नहीं आया था, तो उस हम टाइम पे तैयार नहीं थे। हम्म बट कमेंट क्या आया था? मैं भूल गया था, क्या था कमेंट? छोड़ दो उसको एनीवेज़। अभी आप। आई थिंक शामी ये के वाला बिल्कुल देखेंगे तो वो तो गाली देंगे हमको वापस से। नहीं, नहीं, बुक बुक बहुत अच्छी है, इसमें कोई डाउट हाँ, नहीं है। बुक बहुत अच्छी है और हिंदी आनी शामिक नीड्स चाहिए टू बी ये। सटल एंड थोड़ा सा कंट्रोल, हाँ। थोड़ा कंट्रोल। हमारे अ, पॉडकास्ट को देख के ये बोलेंगे तुम लोग को भी थोड़ा सटल होना चाहिए था। अरे हम हमें तो कोई कुछ भी कहे हम तो सुन लेंगे, राइट? और ये मुझे बताओ, चैतन्य भागवत क्या है? मतलब बंगाल में कुछ काफी पॉपुलर हो गया क्या? प्रभु चैतन्य महागुरु, ही इज़ उड़ीसा वाले। हाँ, अरे नहीं, वो बट जो स्नेहा को विभूति बोलता है कि लोग वही पढ़ते हैं, उससे फुर्सत मिले तो कुछ और पढ़े टाइप। चेतन भगत को कर रहे हो आप, मजे से कॉल कटा और वो घूम रहे हो। नहीं, नहीं, इंदिरा क्या भाई, क्या तुमने वाइब्रेंट कहाँ मैं का अमोल तो और ये रेफरेंस ज्यादा सब दिया? को नहीं, 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 रेफरेंस नहीं, कर रहा उसने होगा वो। चैतन्य महाप्रभु बोला है, अमित ने पता नहीं क्या बोला। चैतन्य भागवत बोला उसने, ओह! तब चैतन्य तो भागवत। वो दैट इज़ आप स्ट्रेट मजे ले फॉरवर्ड। रहे हो इंदिरा भाई के, एक उन्होंने क्या अपना नहीं, स्पेस वो क्या ले लिया। मतलब वो मतलब पूरा प्रिपेयर करके है, होमाज फोमाज फोमाज, और वो मैं बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो वो भी उधर ही चले जा रहे लेकिन हैं। मेरा क्वेश्चन ये, वो प्रेजुडाइज उनका नजर आ गया, राइट? हाँ, उनका वही हाँ, है कि साला चेतन वाह। महाप्रभु इज, जो भी है चेतन भागवत है, इज इट ये रेफरेंस दूसरा टू है। चेतन भगत और मोहन भागवत? नहीं, नहीं, ये चेतन भगत है। मिक्स कर ये चेतन भगत है।
मोहन ऐसे भागवत कभी काफ़ी काफ़ी जगहों पे राइट मोहन ये भागवत उसने समझे बहुत ना शाम कौन? के साथ किया है। इवन पहले पेज पे ही उसने बोला है कि टीएनटी की स्टोरी चुरा कर तू बेस्ट सेलर बन जाएगा। सॉरी, That's अब उन्होंने खुद लिखा है वो, मैंने नहीं, मैं अपने आप से बना नहीं, के नहीं बोल रहा हूँ। वो पहला वो ही जो जहाँ पे ये तीनों बात कर रहे हैं ना, दैट वाज़ अ गुड वन। or really by stealing all of the TNT's stories, yeah, and if these stories were really that good, I would have been a bestseller by now. तो यस ये भी कह रहे हैं कि अगर इतनी अच्छी नहीं होती तो तो बेस्ट सेलर आपको बन जाता। वही है ना कि आपको बहुत जगह पूरा दिख रहा है कि शमीक के जो ओपिनियंस है ना वो विभूति या किसी के उसमें आ ही रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कई बार कि आप कुछ कैरेक्टर के ओपिनियन देखते हो और अगर आप बोलते हो कि राइटर लिख रहा है, तो कई बार ऐसे प्रॉब्लमेटिक ओपिनियन भी है कि राइटर खुद बोलेगा ये तो कैरेक्टर का ओपिनियन है, मेरा नहीं हाँ है। एग्जैक्टली हाँ, हाँ, राइट हाँ। वो तो यू आर हाइडिंग बिहाइंड दिस थिंग राइट फिर वो प्रोपेगेंडा और पूरे टेंजेंट में इंसान फिर किताब को देखने चलो लगेगा चैतन्य Okay. भगत बट वाला मतलब क्वेश्चन हो गया। बट हाँ, शामिक न्यू दैट थिंग वुड कम अप, दैट्स व्हाई उसने वो सटल कमेंट मारा ही अरे उसने कि पहले इंदिरा ही भाई पेज पे कमेंट मारा है। इंदिरा हाँ। भाई आके कमेंट मारेंगे तो मैं पहले ही बोल देता हूँ। हिंदी में बहुत फेमस नहीं जगह हो। है भाई वो है उसका पर्सोना ही ऐसे हाँ दूसरा मुझे ना एक चीज लगी, अभी आप लोगों को तो पसंद आई है, जो ये दिखाते हैं ना दूसरा डायमेंशन, या फिर एक बीच का लिम्बो टाइप जो डायमेंशन रहता है जहाँ पे इसका कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन देते नहीं ये लोग, तो वो भी मुझे प्रॉब्लमेटिक लगता है कभी कभी कि ये बस बना दिया, एक डायमेंशन है उधर आत्माएं हैं, और दूसरा जब वो एबिस को घूरा मैंने, मेरी आंखें चली गई, उसका भी कुछ क्या मिला उसको वहां जाके, मतलब पावर्स मिली, क्या मिला, उसने दर्शन करवा दिए काली के। इन सब ये के लिए आप पॉडकास्ट को रिवाइंड करो और इंदिरा भाई के शुरुआत के बंगाली वर्ड्स को सुनो कि पर्दे में ही रहने दो कुछ ऐसा ज्ञान पिला था ना पर्दा इन्होंने न उठाओ। उसका यस। मजा लो हाँ हाँ हाँ। बट आई थिंक ये भी ना कहीं से मतलब इंस्पायर्ड है। जैसे मुझे वो जो लिम्बो वाला जो जगह लगा, मुझे थोड़ा-सा हेल ब्लेज़र से लगा, थोड़ा-सा नहीं वो इंस्पायर्ड लेकिन वो मुझे। काफी नहीं सिर्फ हेल ब्लेजर नहीं, काफी बुक्स हैं उनमें और भी वो लिम्बो वाली जगह वो बहुत बहुत जगह पे है। इट्स अ कॉमन टर्म। नहीं, बहुत नहीं, नहीं सारे मतलब कल्चर्स में भी है, वो कल्चरल मानते हैं थिंग हाँ। ये भी है बट वो। बट जिस तरह से उसको ओपन ये सब किया गया ना, आप हेल ब्लेज़र पढ़ना, देखना, उसके जो पॉपुलर जो भी है ना, वो उसी तरह से मतलब जाता है एकदम कूली यार किसी वुमेन तो कोट। तरीके से तो इंदिरा भाई ओपन वुमेन्स करेगा दिया ना है, कुछ तो वुमेन्स दिया है, करेगा हाँ, वुमेन्स और दिया है। वो आँखों को चला जाना भी, ये मैंने कहीं पे देखा था। ये मुझे याद नहीं आ रहा है। ये कहीं पे मैंने एक जगह देखा है, इस तरह का एक सीन था कि उसको ज़्यादा मतलब ही गेट्स टू सी बियॉन्ड समथिंग नॉर्मल, और उसकी पावर चली जाती है आँखों की, एंड ही इज़ नाउ एबल टू परसीव एवरीथिंग नाउ वाया हिज अदर अभी परसेप्शंस। नो बट एक्चुअली उसके आफ्टरवर्ड में और कैरेक्टर डिजाइन में शमी का कहना है कि ही वांटेड कि उसकी आंखें चली गई हैं तो प्रॉब्ली उसको जस्टिफाई करने के लिए देन ही पुट समथिंग ओवर हियर यस, इट मे नॉट यस। बी मतलब ऐसा होगा राइट तो उसने कहा भी कोई तो ऑजी ऑसबॉर्न या किसी से बेसिस पे उसने कैरेक्टर डिजाइन हाँ, जब राइट, शुरुआत राइट, में राइट। कर रहा ऑज़ी था ऑसबॉर्न तो ब्लैक सबाथ का लीड सिंगर है, बहुत फेमस है। उसके भी लंबे वही बाल, ऐसे तो गोल चश्मे एक्चुअली पहनता है। ये काफी यस। मतलब मुझे इसीलिए इसके बोनस पेजेस बहुत अच्छे लगे हैं उसमें उन्होंने हाँ, बोनस इवन पेजेस उसके अच्छे हैं। सारा दिया है कैरेक्टर का हम्म, राइट कि फर्स्ट से लेके आखिरी तक क्या चेंजेस हुए हैं और जो आप बता रहे थे ना शंकर का वो भी उसने यहाँ मेंशन किया हुआ है हाँ, हाँ। कि चादेर पहाड़ से लिया हुआ है उसने यस, राइट यस। तो दैट तो इस किताब के बोनस पेजेस आर वर्थ इट हुँ। तो मतलब बेसिकली ऑनेस्ट ऑनेस्ट तो है शामिक दा। आपके तो मित्र है घनिष्ठ मित्र है ऑनेस्ट मालूम नहीं है अमित के घनिष्ठ है इतना तो मैं नहीं, मानता हूँ मेरी फ्रेंड लिस्ट में तो है वो। हाँ आप टैग करते तो डांट हमें ही पड़ती है पर फिर भी आप नहीं हमारी अश्वत्थामा भी हमें घनिष्ठी हो हमें दुग्गल साहब, वो आगे से कहावत क्या था? पर्सनल नहीं। अश्वत्थामा हता इति गज, क्या था वो कहावत? ऐसा ही कुछ था ना? अश्वत्थामा नर नहीं मारा गया, कुंजर वाला राइट हाँ। अश्वत्थामा मारा अश्वत्थामा गया मारा गया। मगर हाथी। ये अभी साहब। स्टोरी की तरफ चलते हैं, जो आर्को यानी वाला हमें ये भी कैरेक्टर है। मैं बोल क्लेरिफाई करूँ तो हमें हम्म फ्यूचर में अपने फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट शेयर करनी करेगी शो शो ऑफ के लिए क्या? आपने अभी अमित बोला भाई शामिक देखो अमित भाई ने अभी शो ऑफ मारा ना मेरी फ्रेंड लिस्ट में। अरे अमित हम्म भाई पुराने चावल है राइट वो उनसे आप कंपेयर नहीं कर सकते हाँ, हो दुग्गल साहब नहीं, मैं दुग्गल उनसे साहब, कंपेयर आपने ग्लैमर नहीं आबिद करूँगा। सर को बुला लिया यार, आबिद सर को नहीं बुला लिया मैं दुग्गल साहब ने। नहीं वो छोले भटूरे से मैं कंपेयर भी नहीं कर सकता क्या? तो हाँ मैं वापस स्टोरी की तरफ जा रहा था कि आर्को का जो कैरेक्टर है एज अ विलन, वो कैसा लगा, क्योंकि जनरली जब हम विलेंस की बात करते हैं तो हम हमेशा उधर चले जाते हैं, कितना कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ, कितना रिलेट कर पा रही हो, उसकी मोटिवेशन लगता है आपको कि सही है, या फिर इट जस्ट, बाद में आई थिंक एक लाइन डाला है शामिक जी ने, प्योर इविल, ही डजंट वांट रिवेंज, ही इज प्योर इविल। तो वहां पे मुझे थोड़ा लगा कि चलो इन्होंने कवर कर दिया पूरा, जो भी ये करवा रहे हैं इस कैरेक्टर के थ्रू, यहाँ पे जस्टिफाई कर दिया, क्योंकि
मुझे भी पढ़ते समय यही लग रहा था कि ये तो बस बिल्कुल प्योर इविल ही है, मतलब इसका कोई मोटिवेशन नहीं है। इसके बाप को मारा, बट इसको सिर्फ मतलब वो चाहता तो उसी समय मार देता उसको, जो भी था वो नियोगी करके जो भी था, जो एक पॉपुलर आप बोल रहे थे, शायद वो भी इंस्पायर्ड है किसी बंगाली ऑफिसर वगैरह से, उसको मार देता। बट ही डिड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। उसने पहले दो लोगों को मारता है फर्स्ट 2 बुक्स में, जिनका कोई लेना देना नहीं है नियोगी से, आई गेस, जो पागल हो जाते हैं, वो वेताल उनके अंदर घुसेड़ के ट्रायल वो जो बेसिकली हाँ पायलट प्रोजेक्ट थे, राइट? फर्स्ट 2 हाँ ट्रायल करता है बेसिकली। तो वो एक इविल इंसान ही कर सकता है। तो उस हिसाब से ही मुझे ये भी एक, तो जो मैंने अपने पहले रिव्यू में नहीं बोला, जब मुझे रिव्यू या ओपिनियन में नहीं बोला, कि विलेन का मोटिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक स्टोरी में। इसमें मुझे विलेन बस लगा कि वो उसको दिखाया बस बुरा इंसान है वो। विलेन को परफेक्ट बैक स्टोरी दी है मेरे ख्याल से। जब वो बच्चा था ना, उसकी आंखें आप देखोगे, वो जो सीन जो आता है, मीट योर फादर, राइट? और वो डायलॉग्स उसने रिपीट भी करे, इन डेथ ऑल ऑफ अस आर इक्वल एंड थिंग्स लाइक दैट, ठीक है? तो उसका अब मतलब ही वाज प्योरली ड्रिवन बाय रिवेंज, और उसके माइंड में रिवेंज की पराकाष्ठा अलग ही है कि तड़पाना है और अपने पापा को प्रूव करना है। ही स्टिल प्रॉब्ली सीकिंग दैट वैलिडेशन, राइट? जो उस तरीके से उसको दिखाने की कोशिश करी है। इवन जो पार्ट 3 के एंडिंग में जो जाता है, राइट, अपने पापा को ढूंढ रहा है, तो वही वो टीएनटी उसको समझाने की कोशिश नहीं करता है कि भाई तू अपने उस कि तू यू वेंट बियॉन्ड, राइट? क्योंकि वो टू फोकस्ड, राइट? थोड़े से इंदिरा भाई जैसे, जैसे कि ही इज टू फोकस्ड ऑन नहीं, बट मेरा प्रॉब्लम वही था कि वो बाकी लोगों को भी मार रहा है ना, उसका रिवेंज सिर्फ एक आदमी से नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला कि उन्होंने जब प्योर इविल वर्ल्ड बोला बट लास्ट उसका में बुक में रिवेंज जाके, हिज कलकत्ता रिवेंज से इज है। अगेंस्ट ऑन His सोसाइटी, वो his एक whole बंदे से thing नहीं is है, against सोसाइटी से है, system. तो मैं वही तो सिस्टम बोल रहा पे हूँ कि लास्ट में शामिक दा ने भी खुद एक्नॉलेज किया कि यू आर नॉट बिहाइंड द रिवेंज, यू आर प्योर इविल। अगर आप बुक वापस पढ़ोगे हाँ। तो आपको समझेगा कि वो विलेन वाज नॉट, उसका रिवेंज स्टोरी है ही नहीं, ही इज प्योर इविल। वो भाई एक हरकतें ऐसी कर रहा था क्योंकि देखो, नहीं, कुछ होते हैं, What कुछ he had विलेंस होते हैं seen, जिनको एक मोटिव मिल गया, राइट? ही हैड इनिशियली अ मोटिव कि मुझे बाप का बदला लेना है, बट मुझे लगता है कि अगर वो देन ही बाप वेंट ऑन मरता भी नहीं ना, तो ये ऐसा ही इंसान बनता बाद में जाके, क्योंकि ये प्योर इविल ही था, क्योंकि जैसी हरकतें इसने की। but हमें पता नहीं है ना, और कोई हरकत उसकी देयर बचपन इज अ से नहीं दिखी है। पॉइंट ऑफ, इट वाज पॉइंट ऑफ एग्जैक्टली ट्रिगर। एग्जैक्टली। तो मैं यही चाहता था कि राइटर एक्सप्लोर करे, बट उन्होंने नहीं किया वो, कि उसका बचपन से फिर कैसे ट्रांससेंड हुआ। वो सीधा गया हम्म, तारानाथ अमित तांत्रिक के भाई, पास। 145 पेजेस में क्या और एक्सपेक्ट करोगे आप? भाई ही वेंट टू सीआईए, वो जो बीच वाला पोर्शन था वो खा गए, एंड वो तारकनाथ से बोलता भी है ना, यू नो व्हाट हैपेंस देयर, सो वी डोंट नो व्हाट हैपेंस देयर, राइट? एंड प्लस वो जो पॉइंट था अपने फादर की डेथ देखना, दैट वाज पॉइंट ऑफ ट्रिगर। उस ट्रिगर के बाद इंसान मतलब देयर इज नॉर्मल कंसेप्शन, या फिर तुम बदला ले रहे हो, बदला लेते लेते तुम एक अलग ही डायमेंशन में चले गए, भाई मेरे को तो मतलब मारना ही है, मतलब वो एक इवल में पूरा ट्रांसेंड हो गए। दैट्स, यू कैन लुक एट दैट पॉइंट, राइट? नहीं, अब एग्जैक्टली बाकी मैं वही बोल रहा हूँ कि राइटर ने लास्ट में वही बोल दिया कि ही इज जस्ट प्योर इविल, ही डजंट वांट रिवेंज करके। तो फिर मैंने बोला ठीक है, चलो नहीं दिखाया उन्होंने बैक स्टोरी वगैरह, क्योंकि ही इज जस्ट प्योर इविल, और वो ये सब काम कर रहा है क्योंकि है, बस वो बुरा है, बस वो लोगों को मारता मतलब है। वो सोशियोपैथ था ही, बस हाँ, उसको एक मोटिव दिख गया, ट्रिगर वो मिल गया, पॉइंट ऑफ ट्रिगर। और ऊपर चला गया, राइट? तो मैं वही ऐसा बोल नहीं था रहा हूँ कि कि वो मेरे को अच्छा था कभी नहीं और नहीं वो तो बदल गया। मेरा सुन लो पूरा पॉइंट, वही मेरा पॉइंट है कि बैक स्टोरी नहीं दी चलेगा, क्योंकि लास्ट में प्योर इविल बोल दिया। अगर नहीं बोलते तो मुझे ये प्रॉब्लम होता कि थोड़ा उसके नुआंसेस दिखाते कैरेक्टर में, कि कैसा कैरेक्टर था वो, क्योंकि उसका उतना कैरेक्टर सिर्फ उसको उल्टे काम करते हुए ही दिखाया पूरी बुक में ऐसा। तो या लास्ट में वो जस्टिफाई मुझ- हो गया बेसिकली। मुझे एकदम अमित के इस रीजनिंग से एकदम ठीक लगा कि उसने मतलब इविल फॉर द सेक ऑफ इविल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, हम्म बाकी डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है उसकी, मतलब शायद वो बुक के इसके लिए दिखाया गया है। ठीक है। हम्म कैरेक्टर के कुछ कुछ रेफर अगेन, मतलब कुछ कुछ चीजें जैसे मतलब जीआई जो मूवी में जाल्टान याद है? हम्म। जाल्टान का एक चीज था, ही कुड ही चेंज टू कैन एनी टेस्ट कैरेक्टर, और वो एनीबॉडी। फेशियल ये सब चेंज कर देता था। तो कुछ कुछ, हम्म। बट उसने जो जिस तरह से कैरेक्टर को दिखाया, इविल फॉर द सेक ऑफ इविल, आई थिंक बहुत अच्छे विलन कैरेक्टर को खड़ा किया गया। एक्चुअली वो सुपर विलेन है, हम्म। मोर देन व्हाट नॉर्मल ह्यूमंस आर डूइंग, राइट? शेप शिफ्ट कर रहा है, टेक्नोक्रेट भी है, सीआईए। तो मतलब कुछ कुछ थोड़ी सी बैक स्टोरी दी है फॉर द काइंड ऑफ स्किल्स दैट ही आर्को इज डेमोन्स्ट्रेटिंग थ्रू आउट, राइट? हम्म। ही इज ही इज परफेक्ट अ नेमेसिस फॉर टीएनटी, तारकनाथ। टीएनटी, राइट राइट। माटू पगली से ट्रेन होके आया भाई वो। हाँ, माटू पगली से ट्रेन होके आया, सीआईए से ट्रेन होके आया है, और उसने हम्म बोस्ट भी किया है शंकर को पीटते वक्त
कि कहाँ से सीखा तू? कोलकाता पुलिस अकेडमी? और मरा मैं कैसे? विभूति की गोली से। हट! विभूति की गोली से। मैं एक और या चीज़ बता दूँ, वेताल वेताल यहाँ पे वो कॉल करता है ना और को, वेताल हुँ। इज़ अ स्टोरी फ्रॉम तारानाथ तांत्रिक। उसका स्टोरी का नाम ही है वेताल। वेताल आई थिंक इन जनरल ये भूत तो को बोलते हैं नेटफ्लिक्स ना पे भी दुग्गल आया है ना साहब? वेताल, वेताल ज़ॉम्बी तो वाला नेटफ्लिक्स पे आया है, भूत। बट तारानाथ हुँ, तांत्रिक का एक बहुत ये फेमस भी है, और उसमें वेताल में कहा जाता है कि वेताल एक तांत्रिक वेताल को बुलाता है, तो स्टोरी में पूछता है कि वेताल इतना खतरनाक क्यों है? हुँ, तो हुँ, हुँ। बोलता है कि वेताल इतना शक्तिशाली है क्योंकि एक बार आप वेताल को छोड़ दो किसी के ऊपर, वो उसको आप वापस नहीं बुला सकते जब तक वो अपना काम को खत्म ना करे। ये अ, विक्रम औ विक्रम बेताल में जैसे बेताल है ना, वो उसी टाइप का हो गया ये, हुँ, या हुँ, हुँ। डिफरेंट है? मतलब स्पिरिट ही है बेसिकली। स्पिरिट है, मतलब स्पिरिट ऑफ वेंजेंस के बेताल साथ का उसका स्पिरिट हुँ, जैसे विक्रम बेताल में अच्छा था, दिस बेताल हुँ। इज़ नॉट अ गुड बेताल। मतलब हुँ, हुँ, इफ आई हुँ। से कि गो एंड किल समबडी, ही और उस बेताल को करना है। उससे पहले अगर आ गया तो किसने किया? तो बेसिकली पॉइंट ये है कि एक ओरिजिनल स्टोरी है जिसका टाइटल ही था वेताल, हुँ, तारानाथ हुँ, तांत्रिक हुँ। में ओरिजिनल हुँ, स्टोरी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब एक बाबा होते हैं जिनको रिसर्च कर लो तो नहीं करो तो दिक्कत होती है। एक इंदिरा भाई होते हैं जिनको रिसर्च कर लो तो उसमें दिक्कत होती हुँ, हुँ। है। हाँ, नहीं, वेताल तो हिंदू माइथोलॉजी का कैरेक्टर है, वो हाँ, क्या टी कैरेक्टर पूरा है। दू दू पुराने वाले हाँ, टीएनटी ने भी वहीं से जो है यूज़ और किया रहेगा। सवाल? वो दूसरा मेरे पब्लिक को डोमेन में है ना? बुक बुक में तो ये विभूति का किसी ने नोटिस किया, बाद में उसको टीनेजर जैसे बनाया है पूरी बुक में। हाँ, अर्लियर ही वाज़ लुकिंग लाइक हुँ। शंकर के जितना, बाद में बच्चा ही लग रहा था तो वो। उसको नसरुद्दीन साहब के बेटे जैसा लगा क्या किसी को? हाँ? वो जो उसका मूवी आया था लव, क्या उसका मूवी आया था दिल दोस्त हाँ, के दिल सिकरा, दोस्त। हाँ, 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 हाँ। हाँ, वैसा ही किंतु लग रहा वाली है, राइट? राइट। किंतु यस, वाली हाँ, यस, हाँ। किरदार। यस, 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 यस। हुँ। जस्ट कम बैक अ, टू बाकी तो अच्छी थी बुक, जैसे मैंने कहा, जो मेरे को लगी चीज़ें वो मैंने बता दी। हुँ। भाई मेरे को तो वो जो कॉफी हाउस वाला होमैज है वो सत्यजीत रे वाला एंड फिर वो ईटी वाला था ना, वो ईटी का रेफरेंस था ना, जूइश वो किड, वाले हाँ। स्टीवन स्पीलबर्ग स्टीवन वाला, वो स्पीलबर्ग, मेरे को अमेजिंग अमेजिंग स्टीवन लगा था। स्पीलबर्ग। हाँ, वो ईटी बट ईटी ये मूवीज का रेफरेंस था ना। हुँ, हुँ। हुँ। मतलब वो आप बहुत लोगों को ये बुद्धिजीवी लेवल पे सिमुलेट करा होगा। मेरे को तो वो जो जैसे वो ट्रांज़िशन हो ना, पेज पलटा और वो ऐसे आ गया इमेज, मैं वहीं पे बहुत ऑसम खुश हो गया। ऑसम कि मतलब आई पहली लाइक बार दैट। ऐसे लगा कि ना कि जैसे तुम कुछ तांत्रिक का पढ़ रहे हो और जो हुँ। मतलब होमच में मैं जा भी नहीं रहा हूँ। जो जो यहाँ पे दिखा रहा है ना कि एक दूसरे प्लेन पे आ गए हो, तुम्हारी आत्मा जो है, राइट? तो वो मुझे फ़ैसिनेटिंग लगा कि तुम उसको कैसे किताब में दिखा रहे हो, ये करके। इसका क्रेडिट तमल शाह को, आई थिंक उसने या ड्रॉ किया इस पैनल को। ये फुल ओके। क्रेडिट उसका, मतलब जिसको जहाँ-जहाँ पे उसने ज्योति बासु का भी दिया है। हुँ। अब मैं मुझ इंदिरा भाई मेरा सवाल यहाँ पे एक है कि इसमें क्या है कि गौर से देखोगे तो रवींद्रनाथ टैगोर भी दिखेंगे। कौन से फ्रेम में दिखते हैं? दैट्स अ गुड मेरे क्वेश्चन। हिसाब से यहाँ पे कहीं होना चाहिए क्योंकि इसी में ही वो आपकी लड़की है जिसका नाम दिया है एंड में आफ्टरवर्ड में कुछ सेन अ क्या नाम है? तो ये इन सब की आत्माएँ अतृप्त है क्या, ये लोग इधर जो मिले इनको? तो नहीं, वही इंटेलेक्चुअल पर्गेटरी टाइप का है वो इनका कहता है ये। ना कि मतलब हर किसी के जितना बड़ा इंसान हो जाता है उतने बड़े कांडी सपने होते हैं। होते हैं। उतने बड़े कांडी होते हैं। समझ रहे हो इनडायरेक्टली म क्या कहना चाहते हैं वो? मतलब आप हाँ, तृप्त नहीं हो गए ना, बात ये हाँ। है। हाँ, मतलब जो छोटा इंसान है उसकी सोच की सीमाएँ ही कम है तो वो जल्दी तृप्त होगा। अब मतलब हुँ। शामी के हिसाब से सत्यजीत रे couldn't get the credit of ET राइट? तो एक हाँ। उनकी मेबी वो मेबी अतृप्त इच्छा हो गई। हाँ, जैसे मुझे तो राजा ये राममोहन रॉय तो दिख गए। मुझे राजा राममोहन रॉय तो दिख हाँ, गए। तो उसी वाले में रवींद्रनाथ टैगोर है तो प्रॉब्ली वो जो कोर्ट में पीछे बैठे हैं या कुछ। एक कोई सिगरेट भी पी रहा है राइट? वो देखना या फिर पड़ेगा, मतलब या फिर मतलब आई थिंक दिस इज़ द फ्रेम वेयर इट ये इज़ सुभाष सपोज्ड टू चंद्र बोस है क्या? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। वो तो हुँ, उसके हुँ, हुँ। बाजू में मुझे ऐसा लग रहा है, जो इसका मुझसे ऐसे है, वो थोड़ा-सा साल्वादोर दाली जैसा दिख रहा है मेरे को। मुझे याद नहीं आ रहा है कि कौन-सा बंगाली कैरेक्टर वैसा है। हुँ, हुँ, हुँ। रवींद्रनाथ टैगोर, मेबी आई एम मिसिंग दैट ओवर हियर समव्हेयर। जैसे दूसरे पेज में ही जाओगे ना, जो फर्स्ट पैनल है, ये वाले पैनल में, हुँ, हाँ, हुँ, हुँ। यहाँ पे तो राजा राममोहन रॉय ये लड़की जो एक ये दोनों एक्टर्स ये इनका नाम उत्तम पीछे दिया कुमार है। और सुचित्रा सेन है। हाँ, ये सुचित्रा दोनों हैं। सेन को पीछे नाम दिया है उन्होंने हाँ, ये आफ्टरवर्ड में राइट? तो मेरे को हाँ। लगा इसी में ये जो पीछे बैठे हैं लंबे बाल वाले मे बी वो रवींद्रनाथ टैगोर है या कौन है? आई डोंट नो बट आई डोंट इवन नो मैंने हमेशा दाढ़ी में ही फोटो देखी है भाई। हाँ, हाँ, तो हमने पता भी। ही नहीं है राइट? सो आई हैव नो आइडिया हाउ टू मुझे तो आइडेंटिफाई। टॉलस्टॉय और
रविन्द्रनाथ टैगोर पे सेम ही लगते थे सॉरी पहले। इंदिरा भाई, वी डोंट हाँ। वांट टू ऑफेंड, बट हम क्या नहीं, करें, बट हमने बट मुझे आई डोंट नो, मे बी आई माइट बी रॉन्ग और आई एम मिसिंग समथिंग। जो पहला आप पैनल है टॉल्स्टॉय ना, के डम्बलडोर भी मुझे ये रविंद्रनाथ टैगोर ही लगेगा। ये जो पहला पैनल है ना, ये हाँ। पहला पैनल में देखो जहाँ पे पंखा चल रहा है, ऊपर 2 बंदे बात कर रहे हैं और जो बंदा जिसका पीठ है ना, ही टू मी इज़ लुकिंग लाइक रवींद्रनाथ टैगोर। उसकी इतनी बाल है और इतना सा दाढ़ी है। बाप रे! आप देख रहे हो पैनल? वो पैनल देखो, ये वाला पैनल में ऊपर एक बैठा है इंसान, वो रविन्द्रनाथ टैगोर है अ, पता नहीं, एलिजेडली। या बैक ये से पंखे हाँ, के बैक से पीछे वैसे ही लग रहा है। यहाँ पर। हाँ, क्योंकि सामने में कोई ये ऐसा आप और हम कहाँ से पहचानेंगे? हाँ, वो मतलब सामने के सारे पैनल में मुझे कहीं पे तो रवींद्रनाथ दिख नहीं रहे। अ, ठीक है, ये बाद में ढूँढ के दे देना, एडिटिंग में दुग्गल सब लगा देंगे। दुग्गल साहब कहाँ से? भाई मैं तो इसमें रविन्द्रनाथ ऑलरेडी टैगोर मैं बना था, मैं अपनी वाली फोटो लगा दूंगा जिसमें मैं रविन्द्रनाथ टैगोर बना था। यही। अ, और ये कमिंग टू गोर पे आते हैं। हुँ, गोर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को आर्ट और स्टोरी बहुत अच्छी लगी, स्पेशली आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे स्पेशली ये पैनल है। आई लव हाँ, दिस पैनल। ये ये खतरनाक बहुत है। बहुत यस, प्यारा यस, पैनल है, बहुत यस। सुंदर पैनल है। मतलब पता है गोर भी मुझे सुंदर हो सकता है, लोगों को ये मुझे बताना पड़ेगा। मुझे कौन-सा पसंद नहीं आया पता है? जहाँ पे वो 2 लोग चेन खोल के खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा ये दिखाने की क्या ज़रूरत है? वो ओह! डीप हाँ, करके हाँ, जो एक्टर है जो कंट्रोवर्शियल बयान दिया था, है ना? हाँ। तो उसको बोलते हैं कि लड़की भी बोलती है, वो जैसे कन्वर्ट होती है वेताल में कुछ, तो ही लाइक्स टू गेट जो भी है, और फिर वो चेन वाला सीन दिखा। मैंने कहा यार हट। मतलब ये आई लव दिस दुग्गल साहब। मतलब गोर मुझे उतना पसंद नहीं, बट ये वाला आर्ट दिस इज वाइज लाइक आई ब्यूटीफुल, वाज दिस लाइक इज अमेज्ड। ब्यूटीफुल। यस, यस, नहीं, डेफिनिटली। एक्चुअली वो जो पूरा ट्रेन का सीक्वेंस है ना, इवन जो ब्लड भाई पूरे दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे, और इतना हुँ। फास्ट ट्रेन जा रही है, उसको कोई आर्ट में बना सकता है, वही मेरे लिए फैसिनेटिंग है, जिस जानते हो तरीके जी से भाई, उन्होंने करा है। ये और एक किताब ये पढ़ने था, हम्म, हुँ, ये दिस इज ब्यूटीफुल। ये ब्यूटीफुल किताब मतलब पढ़ने से पहले विभत्स। हाँ। भाई, ये दिस इज ब्यूटी ऑफ गोर। हुँ, भाई विभत्स, हाँ, बोलो। प्लीज इससे मेरे कैरेक्टर पे कोई वो मत किया जाए। अच्छा मतलब इस किताब के पढ़ने से पहले या पढ़ने के बाद वो हाउस ऑफ अशर देखा था मैंने, जिसमें वो हुँ। एसिड रेन वाला कॉन्सेप्ट, मेरे को भाई वो जो मेट्रो और मेरे को वो दोनों जो रेफरेंस लगे, मैंने बोला वाह, आई लव्ड बोथ ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। ये कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा। मुझे तो अटैक ऑफ टाइटन याद आ गया ये देख के। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। इनफैक्ट ये वाला वही छोड़ो ना, आप ये देखो, जो कवर पे पीछे डीजल का इंजन है, हुँ, हुँ, सुमित कुमार डिड क्या ही मस्त आर्टवर्क बनाया है यार ऊपर। हुँ। इसमें भी टीनेज ही दिखाया है उसको, हाँ, हाँ, विभूति को। विभूति को। वही इंदिरा भाई विग लगा लें तो विभूति ही लगेंगे। नहीं, 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 हुँ। मैं विग लगाऊँगा तो विभूति नहीं लगूँगा। अरे लगोगे आप, मैं उतना टीनेजर ही ही हो आप मैं भी। अमित मैं भाई ने उतना मूंछें बढ़ा ली, तो अब हमें अगला शिकार ढूँढना पड़ेगा हुँ। ग्लैमर के लिए। बट इंदिरा भाई, नहीं, एक पैनल पे आपका कमेंट चाहूंगा मैं, कौन-सा पैनल? जो बिल्कुल लास्ट पैनल है। ये मैंने अलग सिटी से स्पेशल दिस वाज मैंने सो नोट ब्यूटीफुल एंड दे This डिड सिटी नॉट ऑफ this जॉय। I सिटी ऑफ took a जॉय। note after हुँ, seeing that panel and I put a heart. This is my city, Kolkata. हुँ, Means आप किसी गली नुक्कड़ में चले जाओ, you will see that taxi, there is a club, CPM का भी लोगो है, TMC का भी है, हाँ वही मैं मतलब बोलने सारे हुँ, वाला था, पॉलिटिकल टीएमसी का है। it smells Calcutta और बंगाल. So yes, हम्म, उस मतलब कमल ऐसे शाह ने बहुत पैनल्स हैं जहाँ वही ना कलकत्ता उसने डिपिक्ट करा है लिटरली, हुँ। और ये कमल शाह बंगाल ने कोई बंगाली आर्टिस्ट ही कर सकता था, ये तो तमल ये शाह भाई तमल ने। शाह ना, तो मैं कल जब पढ़ रहा था किताब एंड सडनली आई केम टू नो दिस गाय तमल शाह इज फ्रॉम माय स्कूल एंड आई थिंक ही इज माय बैचमेट और जूनियर, और मैंने कहीं देखा है क्योंकि मोस्ट ऑफ माय लॉट ऑफ माय म्यूचुअल फ्रेंड्स आर हिज म्यूचुअल आल्सो, और मेरे ही स्कूल, तो मुझे पता नहीं बट ही डिड अ वेरी गुड जॉब। और आई थिंक शायद अभी जो नई शमीक की जो किताब आई है मातृभूमि, शायद उस पे भी तमल ने काम किया है शायद, बट ही इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट। उसके कुछ-कुछ काम मैंने देखे हैं, बहुत अच्छा उस वो आर्ट वर्क बनाता है। हम समझ रहे हैं ये आगे जाके किस में बदलेगा। निगाह, चील सी इन निगाह है भाई। आप क्या इंदिरा बात भाई कर की रहे हो? बट भारत आप देखो यात्रा ना, पार्ट 3। हर एक स्प्लैश पेज डिजर्विंग है यार। ये जो हुँ, एवरी प्लेटफ़ॉर्म स्प्लैश पैड उसने इज ब्यूटीफुल। बनाया है ना, मतलब मुझे सियालदह दिख रहा है। मतलब मैं जब भुवनेश्वर, कलकत्ता जाता रहता हूँ, राइट? तो कैसा मतलब मतलब दिख रहा है आई हैव प्लेटफ़ॉर्म। नेवर बीन टू कोलकाता, लेकिन मतलब इस बुक को पढ़ के ना, मतलब जैसे बाकी बुक्स पढ़ी है कोलकाता की लेके, बिल्कुल आई हैड द सेम फीलिंग।
that I'm actually in Kolkata and moving around in the हाँ, street and मतलब जो भी एसेंस होता है ना, जैसे मैं लखनऊ जाऊँ दुग्गल साहब, राइट? लखनऊ के जो खान साहब का जो एसेंस है, मतलब उसको किस तरह से पकड़ में आना चाहिए, और ये शायद जो उस जगह पे रहे ना वही कर सकते हैं। जैसे कहानी में आप लो, सुजय घोष ने जिस तरह से मूवी को पोर्ट्रे आउट किया था, राइट? बहुत सारे सटल रेफरेंसेस जो अनटिल अनलेस उस कल्चर में रहा है ना, वो उसको निकाल नहीं पाएगा। और इसीलिए, क्योंकि शमीक भी इज पार्ट ऑफ दैट कल्चर, तमल शाह भी आल्सो बीन बॉर्न एंड बॉट अप ओवर देयर, उन लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से, ये सारे छोटे रेफरेंसेस को उन लोगों ने बहुत अच्छे तरह से पोर्ट्रे आउट किया, एंड दैट इज काइंड ऑफ, टू मी, वाज अ वेरी बिग यूएसपी ऑफ द बुक, कि एक कल्चर और एक जगह को मतलब डिपिक्ट आउट करना, इट्स बहुत नीटली किया इन लोगों ने, बहुत ही नीटली किया। मेरे ख्याल से तो आई वुड से मतलब कि शामिक, दिस बुक इज फ्रॉम शामिक एंड ऑर्डर टू कोलकाता। मतलब तारकनाथ वाला कैरेक्टर उठाया एंड पूरे इतने सारे रेफरेंस दिए। यस, इट्स एन ऑड टू कोलकाता एंड आल्सो टू बंगाल, क्योंकि इसके हम्म, बहुत सारे, जैसे नक्सल मूवमेंट, राइट? एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, इट्स आल्सो, जैसे उसने एक जगह का नाम लिया बीरभूम एंड बाउल, इट्स अ वेरी फेमस यस कल्चर इन राइट, मैंने सुना बंगाल। है हाँ। तो हम्म। उसको भी उसने बहुत तरीके से मतलब रेफरेंस एंड होमाज आउट दिया है, टू एन ओड टू दैट। तो उसने बहुत, कलकत्ता तो डेफिनेटली है, क्योंकि दैट होल हम्म, प्लॉट इज देयर इन कलकत्ता, राइट? और शमीक ने जिस तरह से रियल लाइफ कैरेक्टर, ये जो रोनो गुहो नियोगी, साला गुहा है इसके टाइटल में, इट्स अ रियल कैरेक्टर हु एक्चुअली, जिसने अरेस्ट किया था चारू मजुमदार को, जो कॉफी हाउस का जो बंदा है, शमीक हाँ ने हाँ। लास्ट पेज में लिखा है, ही इज द फाउंडर ऑफ, ये तो दूसरा आऊंगा, ये है स्नेहा का जो रिपोर्टर था ना, हाँ। अ, ये तो सौमेन नहीं, वो मित्रा है। सौमेन है जो जिसके ये यहाँ पे ये सारा टॉर्चर होता ये था। मैं बता रहा हूँ, स्नेहा का जो रिपोर्टिंग बॉस था ना, हम्म। ये कलकत्ता के बहुत फेमस रिपोर्टर है, सुमन मुखोपाध्याय, एकदम अच्छा। ऐसा ही दिखता है, ठीक है? तो ही हाँ। हैज पुट दिस आउट। नेक्स्ट जो था सौमेन मित्रा, he is a very famous Congress politician, and he is from Shialda constitute. He has passed away in 2020. इसको मेट्रो में दिखाया गया था, and the way these people characters has been portrayed. Deep, he is a famous actor. Dev, अभी देखना, वो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। तो इन लोग को जिस तरह से दिखाया गया है, द बोल्डनेस इन विच विथ विच शमीक हैज पोर्ट्रेड देम, ये तो उसकी क्रेडिट देनी पड़ेगी, मतलब वो बहुत ज़्यादा, मतलब बोल्ड आउट करके दिखाया गया है। बट आई तो वुड लव वो टू तो है। सी सच बुक्स कमिंग आउट फ्रॉम इंडिया। यस, एब्सोल्युटली, ये तो, सी, अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग होमाज, ये सब क्रेडिट ये सब हटा दो, शमीक हैज रिटन दिस बुक वेरी वेल। मतलब मैंने उसकी विलेज भी पढ़ी है एंड कारवान भी पढ़ी है। आई हैव नेवर बीन डिसअपॉइंटेड विथ हिज राइटिंग स्टाइल। इट्स समथिंग, कहीं से इंस्पायर हो सकती है समथिंग, बट इट्स वेरी फ्रेश, की मतलब कॉमिक या ग्राफिक नॉवेल ना, इट्स नॉट अ बच्चों की चीज जो बोलते हैं, इट्स देयर इज अ मैच्योर ऑडियंस, आप उसको पढ़ो, इसको साथ, उसने इन सारे सीरीज में किया है। और मतलब मैं बहुत सारे ऐसे कॉमिक्स में या ग्राफिक नॉवेल फेमस राइटर की उठा के बोल सकता हूँ कि ये मुझे अच्छी नहीं लगी, बकवास लगी है। बट शमीक के मैंने कंसिस्टेंटली देखी है, मैंने जितने भी अभी 3-4 आर्क पढ़े हैं, आई हैव नॉट बीन डिसअपॉइंटेड। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ ये बहुत अच्छी लगी, ये कम लगी, बट मैं किसी को ये नहीं बोल सकता कि खराब लगी मेरे को। ठीक है? तो मुझे लगता है कि उसके बुक एंगेज करके रखते हैं। मेरे लिए बुक का इम्पोर्टेंट है कॉमिक्स का, कि वो मुझे एंगेज करके रखे। मुझे पन्ने-पलटने पे मजबूर करे। मैं फ़ोर्स ना हूँ कि मैं ये कॉमिक्स पढ़ रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे कॉमिक्स बाय द वे रिसेंटली हुई है मेरे साथ। आई भाई हैव बीन फ़ोर्स्ड। ये किताब मैंने चौथी पांचवी बार आज जाके पढ़ी है पिछले 1 साल में। हाँ। मैं तो बताया ना कि मतलब मैं दैट्स कल भी इंडियन पढ़ा और कॉमिक्स मैंने ग्रुप में रियली, मैसेज किया कि मुझे फिर से मजा आया। इट्स अ मेरे को वेरी भी रेयर ओकेजन वापस टू बी, कह पढ़ना दो जो चाहिए। इंडियन कॉमिक्स को मैं एक बार भी पढ़ लूं पूरी। आज जो प्रेजेंट कॉमिक्स आ रही हैं, तो रीडिंग अ बुक 4 to 5 times, इट्स एन अचीवमेंट इन सेल्फ कि यस, यस। कितना। द मत ओनली प्लेस आई गॉट डिसअपॉइंटेड वाज जहां पे वो उसकी डेथ होती है, स्नेहा के फादर की, एंड वहां के माँ से बोलती है कि तुम्हें अब मौका मिला बताने का डेथ पे। मेरे को वो टोटल हिंदी मूवी वाला क्रिंजी पना लगा। बट बट सबसे बेस्ट पार्ट था वो बुक का। बोलो तो उस, क्या, बोलो कैसे बेस्ट था हाँ हाँ, अभी भाई? अभी रुक ऐसी गया। ऐसी बेस्ट था बस, जैसे आप लोगों को बेस्ट लग रही है बुक।
पता वो है तो हमें नहीं मदर मालूम ना, मदर हमें ऑफ मदर नहीं, अमित वो शाह तो बोल रहा हूँ, मदर। मतलब दुग्गल साहब और मैं शायद पुराने चावल है ना, हम लोग नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो तो रूढ़िवादी है। मदर ऑफ कोइंसिडेंस था भाई वो, कि शंकर, विभूति और तारानाथ जिस लड़की को जानते हैं वही बेटी निकल रही है नियोगी की, और उसके पीछे आर्को पड़ा हुआ है जिसको तारानाथ ने सिखाया है। तो मुझे वो लगा भाई ये तो ये काफी कोइंसिडेंस तो दुनिया की 70% किताबों में है। हम्म, खतरनाक हम्म, था, लेकिन आउटराइट दिख रहा था वो। और मतलब और को जो स्नेहा के साथ करती है और जिसको दिखाया गया, मतलब दिल दहला, मतलब उस सीन में कुछ दिखाया नहीं, बट तमल शाह ने जिस तरह से उस पैनल को बनाया ना, इट सेज हम्म एवरीथिंग व्हाट हैज बीन डन, एंड वो खुद ही दिल को दहला देता है कि यू आर डिपिक्टिंग समथिंग लाइक दैट इन वेरी सटल वे, एंड व्हाट एक्चुअली दैट गाइस वो डज। This- वर्ड्स का पावर ना आपको वहां दिखेगा, वो जो 2 पेजेस एग्जैक्टली, है, जो एग्जैक्टली। नेक्स्ट वो जो पोर्टल ओपन करता है, हम्म, हाँ, राइट, रॉटन एक्स वर्सेस जेनेसिस, ठीक है, हम्म एग्जैक्टली। इट मे नॉट बी नीडेड, बट व्हेन इट केम राइट, इट्स लाइक कि जो इट आपको हैड जो अ शॉक इम्पैक्ट, वैल्यू चाहिए रहती है, इट व्हाट इफ इट इट में हैड अ इम्पैक्ट, इट हैड अ इम्पैक्ट कि इंडियन फिर- कॉमिक्स में किसी ने इस तरह का मतलब एक्सप्रेशन सन दिखा and दिया, some तो things can मैंने be done in a बट न कहीं नहीं very देखा light मैंने वो manner. कॉमिक्स में आज तक ऐसा जो उसने यूज किया हाथ, और हाँ, मैंने हाँ, कहा यार हाँ। मतलब म भाई ना कि वो विवत्सा कम ही नहीं दैट इज़ हो द रही शॉक वैल्यू, एंड है, दैट्स राइट वेयर कि एंड But तक ना but it आपको was not इसीलिए गंदा, it was not very घिन वाला, it was not वो जो कुछ लोग कहते हैं ना विभित्सा दिखाने के लिए घिन पैदा करते हैं, घिन नहीं पैदा हुई, it was सी विभित्स and you were shocked by वो it. शॉक शॉक हम्म, ये अबे सी ये दैट्स क्या वेयर आई क्या लाइक समीक्स राइटिंग यहाँ पे कि सी हम लोग टिपिकली दिखा रहे हैं ना, हीरो हीरोइन के साथ कुछ खराब नहीं हो सकता, बट रियल लाइफ इज नॉट लाइक दैट। शमीक विद हिज बोल्डनेस ही वेंट अहेड। हो सकता है हीरो और हीरोइन कैन लूज, एंड इतना गंदा भी हो सकता है कि मतलब, एंड दैट्स द बोल्डनेस व्हिच आई लाइक अबाउट ऑन द हिज फर्स्ट राइटिंग ओवर। फर्स्ट प्लेस दोनों हीरो हीरोइन सेटअप ही नहीं हुए मेरे माइंड में, तो दोनों का नहीं क्योंकि मतलब बट रिलेशन मेन दिखाया ही कैरेक्टर, नहीं उतना। लेट्स अज्यूम मेन कैरेक्टर, आप कहानी के मेन सेंटर कैरेक्टर को ही आप लेट्स से किल कर दोगे ना, कोई एक्सपेक्ट नहीं हम्म। करता है कि वो विजयी होके ही निकलेगा, बट ऐसा नहीं हुआ, मतलब इट हैपेंड, समथिंग वेंट रॉन्ग विद दिस लेडी। सो दैट वो शमीक शमीक दास गुप्ता की राइटिंग ही कर सकती है, मतलब उसके उसका जो खुद का जो वो एसेंस है ना, वो दैट बोल्डनेस कि वो घबराता नहीं है कुछ भी ओपन पब्लिक फोरम में, सो दैट समटाइम्स इज नीडेड इन स्टोरी टेलिंग। नहीं, और उसने वहां खत्म नहीं करा है, आप जब देखोगे ना, जब आर्को एंड के बाद जो अगले 3 पेजेस भी उतने ही हाँ, इम्पैक्टफुल है, हाँ, हम्म. बहुत ज्यादा। राइट पोस्ट I I पोस्ट think क्रेडिट all सीन credit टाइप goes. थी। उनके रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, लड़ाई मतलब ब्रेक लेना चाहती है स्नेहा, वो सब। मतलब इट्स लाइक ही कुड हैव एंडेड एट दैट पेज, They आर्को lived को छोड़ happily. के हाँ. जा रहे जो, राइट, बट द 3 पेज और जो लास्ट पेज है जो दुग्गल साहब बता रहे हैं, राइट, तो वही है ना कि तुम्हें हाई पे ले जाता है, सिटी ऑफ सॉरोज जॉय। से सिटी ऑफ हम्म। जॉय का ट्रांजिशन जो 3 हम्म, पेजेस में उसने करा है ना, जिसमें 2.5 पेज तो कुछ भी नहीं हो रहा है, लोग बात ही कर रहे हैं, बट आपका जो माइंड ट्रेन कर रहे हैं कि ठीक है, लाइफ विल गो ऑन, ऐसा टाइप का। लेकिन इस बात में आपको वो एक डायलॉग भी मारता है बीच ऑफ बुक में कि आई विल टेल द पीपल, कुछ सिटी ऑफ जॉय पे लेके मारता है कि मैं इन लोगों को बताऊंगा कि सिटी ऑफ जॉय क्या है, मतलब हम्म, समथिंग लाइक दैट। सो आई थिंक उसका उसका पूरा पूरा वो है ही, उसका जो कोलकाता के अगेंस्ट जो मतलब वो पूरा जहर भरा हुआ है ना, हाँ वो वही है। पूरा वो कर रहा है कि मैं वो परगेटरी से सारा लेके आऊंगा जो नक्सलों को तुमने, मतलब बेसिकली उसका ऐसे ही हो गया ना कि जो नक्सलों को किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं करा, जिनकी लाशें भी नहीं मिली, कंकाल पड़े हुए हैं, जिनकी आत्माएं यहाँ मतलब लिम्बो में पड़ी हुई हैं, आज तुम ही उन्हें अनलीश करूंगा मैं इस सिटी पे। सो बेसिकली यहाँ पे बहुत ही सटल वे में ना तमल और शमीक ने एक चीज दिखाया है, नक्सल मूवमेंट एटलीस्ट बंगाल के कल्चर में इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग इन मॉडर्न इंडिया। वहां पे जो हुआ था, जिस तरह से नक्सलों को मारा गया था, मतलब स्टार्टेड फ्रॉम देयर ओनली ना। मैं उस टाइम पे बॉर्न नहीं हुआ था, बट अभी भी मैं सुनता हूँ कि पीपल वेयर टोल्ड यू आर नक्सल, पीपल नेवर अंडरस्टूड दैट टाइम व्हाट इज नक्सल, एंड दे वर जस्ट शॉट ऑन साइट, they were just simply execution. You cannot imagine something like that happened in modern India, अगर आप उसको डिटेल में पढ़ो कि जिस तरह से लोगों का एग्जीक्यूशन हुआ, एंड द वे दे पोर्ट्रेट दैट इन द बुक, मतलब उन लोगों ने ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं दिया कि क्या हुआ, बट दैट कुछ पैनल जहां पे वो टॉर्चर होता है समथिंग, इट गिव्स यू द एसेंस दैट व्हाट पीपल वेंट थ्रू, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब वैन्स पुलिस वैन्स, पीपल ओपन एनकाउंटर, जब इंडिया में एनकाउंटर शायद ये भी नहीं हुआ था।
ओपन शट एंड केस, देयर वर मास ग्रेव्स, दिस हैपेंड एक्चुअली, एंड उन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से कैप्चर किया है। तो नक्सल मूवमेंट का भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो बंगाल के कल्चर में है, जो जो जिसको इन लोगों ने बुक में लिया, वो बहुत अच्छे तरीके से, और एक बोलते हैं ना कि कम शब्दों में बहुत सारी चीजें को बयां कर जाना, उन लोगों ने इस बुक में किया है बहुत जगह पे, जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस बुक के बारे में, कि नीटली उन लोगों ने उसको ये कर दिया। हाँ, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ अ वेरी गुड थिंग आई लाइक अबाउट दिस बुक, or the writing style and the drawings. Yeah. So credit goes to both artists and the writers. हाँ हाँ, हाँ, मतलब वो दोनों की जुगलबंदी थी जिस वजह से किताब इतनी सही लगी ना। तीनों की। अरे, तीन दो तीन आर्टिस्ट फिर से तीन आर्टिस्ट थे। कलरिस्ट भी अच्छा है प्रसाद प्रेसी, 4 लोगों की। और एक्चुअली प्रसाद प्रसाद पटनायक। पटनायक यहाँ लेटर में भी है, आप नाम देखोगे ना, विभव और प्रसाद है, हम्म, राइट। और लेटरिंग में इन्होंने एक्चुअली स्ट्रेस किया है, बोल्ड करा है जो जो भी रेफरेंसेस आए हैं डिफरेंट चीजों को। हम्म। मैं ना इवन एक और चीज सोच रहा था कि व्हाई द अदर पर्सन गॉट इन्फेक्टेड एंड नॉट स्नेहा, तो उसका भी रीजन है हम्म, कि दूसरा पर्सन रिचार्ज करवा रहा था, तो उसका हम्म, सेल नंबर था इसके पास, तो मैंने दोनों नंबर ट्राई किए, एक सुजीत सरकार का निकला किसी तो और एक अच्छा नंबर निकला। नोइंग शाम में रैंडम नंबर नहीं होंगे मतलब एक तो बंगाली समझ रहे निकला, हो? दूसरा मैं चेक करता हूँ, दूसरा नाम नहीं आया, कुछ ऐसे ही रैंडम कुछ तो और आ गया। मतलब knowing Amit, he did that. He actually did that. मतलब मेरे दिमाग में तो इतना आया भी नहीं होगा, अमित went ahead and did that, इसलिए वो Did that, पुराने right? चावल और वो भी है। पता है 4 घंटे पहले ही किताब पढ़ी होगी इन्होंने, उसके ये बीच में देखो, भी उनका दिमाग ऐसे चल रहा सुराजित सरकार लिखा आ रहा है। सुरजीत सरकार, है। यार हाँ, और मेरा तो दोस्त है एक, दूसरा वाला है बोलते हैं। नाहिद एसआरएल, तो आई एम नॉट श्योर वो नाहिद कौन है। या, ये और और मतलब कुछ कोट्स तो किताब के, मतलब ये टिपिकल बंगाली कल्चर को दिखाता है। एक कोट है जहाँ पे इंग्लिश में एटलीस्ट मैंने पढ़ा था कि उसने लिखा है, देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन देन अर्थ, राइट। ये बहुत फेमस बंगाली कल्चरल कोट है, ये शर्लॉक होम्स का है, ये वाटसन को बोलता रहता है। होरेशियस, देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ, शर्लॉक होम्स जब भी कुछ सोचता है, एंड वाटसन एक बचकानी सी कुछ क्वेश्चन पूछता है, और ये फेमस है बंगाल के फोकलोर में, इसने इस तरह से दिखाया। फिर टिपिकली दिखाया है कलकत्ता का पुलिस, थोड़ा मोटा होता है, टोन निकली रहती है। फिर हम लोग ना फॉरवर्ड में भी लिखा है, फॉरवर्ड में भी उसने लिखा लिखा है है, किताब में। बंगाल में ना हम लोग कुछ चीजें हम लोग बोलते हैं, जैसे रबर को बोलते हैं रॉबर्ट, गवर्नमेंट को गवर्नमेंट, सर को शायर सैर। शायर शायर तो बहुत सटनली सबको कैप्चर किया है, मतलब जो भी ममता बनर्जी का फोन, माओवादी चौक्रांत, तो वो टिपिकल स्टेटमेंट जो रहता है, माओवादी चौक्रांत, तो कुछ भी वो होता है कि फोन माओवादी पे का है। ममता बनर्जी का ही रहता है ना आवाज। फोन पे रहता है, वो बैकग्राउंड में भी तो कहीं पे था ना, जहाँ पे हाँ, टीवी या फीमेल कहीं है, पे। फीमेल सीएम है, राइट। वुमेन्स। इवन राइट, किताब स्प्लैश पेज से शुरू हो रही है, राइट। मत पर इस फुगली की क्वालिटी का आर्ट अगर पूरी बुक में रहता ना, जो ये फेस बना है, इस पे कितनी मेहनत लगी है, साफ दिख रहा है। अरे कंसिस्टेंट तो सचिन ये तेंदुलकर भी है, नहीं था। ये देखो ना आप, इवन जो जो बीच में है, जो देवी काली, मतलब शुरुआत में चौथे पेज में, और मतलब कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं है वो, जो थुलू से को कथुलू और देवी वो काली सब, हाँ। और को से कंपेयर कर देना, गणेश जी गणेश को को कुतलू से गणेश जी को कंपेयर सामने किया छोड़ो, है, राइट। गणेश का स्टैचू, और यस उसी को यस। काउंटर आर्गुमेंट भी कर दिया, शंकर रोक रहा है उसको। और कि उसमें हिंट भी है, सैफरन बीजेपी के गुंडे आ जाएंगे। एग्जैक्टली, मेरे को पता है, आपके ख्याल आया था जब ये चल रहा था ये पढ़ रहा था। ये पूरे शमिक के जो इंटरनल थॉट्स है ना, वो Thoughts पूरे है ना, पूरे थ्रू द कैरेक्टर ही सेइंग दैट आउट, तो वो तो क्या खतरनाक है। पता वो बोले कि ऐसे लोग रहते चारों तरफ, उनके डायलॉग्स हैं वो बेचारे। हो सकता है, शामिक हो जी को ही सकता आप अंडर द रडार लेके आ जाओ। है। घनिष्ठ मित्र। और आर्टवर्क तो फेसबुक मतलब फ्रेंड। खतरनाक है, मतलब अरे स्प्लैश पेज ये सब के तो रेफरेंस बहुत ही अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छे आर्टवर्क है। दिस इज अमित भाई, कौन से दिस इज अ आर्टवर्क कंप्लीट आपको बुक। कम लगे, जरा दिखाओ। यार मैंने पैक कर दी बुक, मैं बट कुछ पेजेस में ना बहुत है। कलरिंग है या क्या है, वो डल है वहां पे बहुत आर्टवर्क, और सही से नहीं बने। नहीं, ये मैंने भी नोटिस किया, कुछ जगह पे ना इट कुड हैव बीन बेटर पैनल। मैं इसके ये आर्टवर्क इतने जैसे अच्छे हैं एक ना। यहाँ पे उसकी मम्मी की शक्ल नहीं दिख रही है, ये ऐसा बोल रहे हो, जिसमें नहीं ही नहीं, पुल्ड ऑफ है एक जगह तो हेमंत। पूरे डायलॉग बबल ही अजीब से फेस्ड आउट से दिख रहे हैं मुझे कहीं पे। हाँ, मैंने देखा भाई है। मैं किताब और नहीं खोल सकता।
हाँ, नई मेरी तो ऑर्डर मेरा फट करनी भी पड़ेगी, हाँ, नई एक ऑर्डर एक करनी मेंशन पड़ेगी। करना भूल गया भाई, ये जो जिसने भी प्रिंट किया भाई, प्लीज अच्छी बाइंडिंग क्वालिटी बेटर करो करो। थोड़ा। हाँ, ये हाँ यार, बाइंडिंग ये तो ऊपर की है। मैं किसने भी पन्ने क्या ये किया, सब शक्ति कॉमिक्स और कॉमिक हवेली ने की है, तो भाई आप लोग प्लीज देखिए, क्योंकि मैं तो एक ही बार पढ़ा हूँ, मेरे पन्ने निकल गए। ये प्लीज देखो भाई, प्लीज प्लीज, अरे मत बोलो मत भाई दुग्गल शक्ति साहब। तो भूल जाओ, अब तो वो राइट ऑर्डर से सब करवा रहा है अपना प्रिंट, मतलब तो हम्म, कुछ नहीं मतलब होने जो वाला। भी है, मतलब एवरी पब्लिशिंग हाउस हार्ड कवर या जो भी बुक आप लोग निकाल रहे हो, मतलब प्लीज अपनी बाइंडिंग क्वालिटी पे जरा ध्यान दीजिए। आप बोल सकते हो कि हम लोग एनआरआई, आप लोग बाहर की किताब से कंपेयर करो, बट हम सबको ही पैसे देते भाई हैं, दिस इज द ठीक है, बेसिक और बाइंडिंग, एक दिस इज प्रोडक्ट ही बेसिक है, क्वालिटी, दिस इज बेसिक एक क्वालिटी। प्रोडक्ट ही है, इधर एक हम भी प्रोडक्ट है, और आई थिंक ऑक्सीजन ही ले रहे हैं, इधर एक कोई मतलब नाइट्रोजन नहीं आज ले रहे हैं No, हम no, आज लोग। के दिन में this is अगर basic quality. This is हाँ, basic quality check. आज के दिन आप लोग भी गवर्नमेंट से हम लोग पूछते हैं कि इनको क्लीन टिंकल भेज वाटर, दो। इलेक्ट्रिसिटी, ये सब होनी चाहिए, तो दैट इज बेसिक थिंग। इंदिरा भाई अपने टिंकल खरीद के भेज देंगे इनको कि देखो इसको सीखो। मतलब पता नहीं, मतलब ये सब चीजें ना थोड़ी रीडिंग एक्सपीरियंस को डिसअपॉइंट करती है। कल मैंने बहुत। इसको जस्ट रीडिंग टेबल पे रख के मैंने पढ़ी और फट गई, और मैंने इसको 1 साल बाद खोली है। मेरे को लगा कि मतलब ये क्या है, मतलब तो प्लीज अम, पब्लिशिंग इसमें हाउसेस। इवन जो नेक्स्ट स्टोरी है ना, वो भी बहुत अमेजिंग है। एटलीस्ट जो उसने लिखा है, राइट, जो ये वाली द डार्क बीनीथ उसमें भी लाइट, लेकिन साला जो विलेन है वो हरामी पना उस तरीके से ही करेगा, मतलब इज्जत विज्जत ही लूट लेगा सीधे। वो तो एक नोइंग साइड स्टोरी है, ठीक है। मतलब शमिक गोes for the darkness वो थोड़ा मेरे को ज्यादा of the लगता है कहीं people, कहीं पे। right? ठीक ठीक है है। ना, मतलब डार्क अ, डार्क नहीं रहेगा तो पढ़ने का मजा नहीं है ना। नहीं बट बट यार अब कारवा से तो बहुत बेटर है, मैं बोलूंगा। यहाँ पे जो भी चीजें उसने करी है उसका मतलब एक है कि दिस इज I'll द show डार्क you some पर्सन हु इज darkness. फाइटिंग अगेंस्ट डार्कनेस, राइट? दुग्गल क्या साहब दिखा रहे हो डार्कनेस दुग्गल दिखा साहब? रहे हैं। रुको रुको, let me माय put फ्यूचर, that आर यू page. शोइंग माय फ्यूचर? Why would I show your future? डार्कनेस बोला ना। That's utter darkness. और ये एबिस बिपाशा एबिस। बासु को होमाज दिया है उसने। किस हाँ, किस बासु बिपाशा को? बासु का। हाँ 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 हाँ, मैंने भी नो नोटिस डिनोमोरिया। किया वो। नो एग्जिट और भी क्या क्या सब था ना, मूवी के नाम उसके। हाँ, राज राज राज। हाँ, डिनो मोरियो को उसने क्या बना दिया, डिसूजा। डिसूजा डिसूजा। हम्म। हाँ हाँ अरे हाँ। भाई होंठ ही ये काट के पैनल फेंक देते। और अपनी जब बेटी का ना, हाँ बेटी का हाँ होंठ। कुछ ज्यादा होता है, हम लोग मतलब इतना भी नहीं एक्सेप्ट नहीं, कर बट पाते। बट देखो दुग्गल साहब, शॉक वैल्यू मतलब आप जो एक्सपेक्ट नहीं करते हो किताब में, उसने ये डाला, मतलब दैट टू मी इज नॉट बैड, कि मतलब आप नेक्स्ट पैनल में आप ये कभी ये किताब में आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। आपको बोल सकते हो कि इट्स राइट रॉन्ग, बट वन समबडी टर्न्स एविल, तो हम लोगों ने किताब में टिपिकली क्या देखा है कि कोई राक्षस बन जाता है समथिंग, बट ही कोई बोलता है कि अपने अंदर के इंसानियत को खोजो एंड देन इट कम्स बैक, वो रोक लेता है, राइट? बट उसने दिखाया है क्लियरली कि once somebody turns evil, it's evil, nothing else, कोई यस। नथिंग, एंड दैट यू नीड टू पोर्ट्रे आउट। अगर आपको दिखाना है, बीच का कोई वाइट नहीं है। इट माइट एज अ रीडर आई मे नॉट लाइक, बट दैट टू बट मी दैट्स इज मोर फैक्ट। रियलिस्टिक, हाँ दैट टू मी इज मोर रियलिस्टिक ऑफ अ स्टोरी टेलिंग, कि ये होता है। उसने मतलब मसाले के लिए नहीं करा है, अगर हाँ, मतलब मतलब कुछ ये कम भी कर सकता था, पर उसको उतना ग्रैंडियस दिखाना ही था, राइट? नहीं ठीक है, इट्स ये राइटर्स चॉइस, वो कैसे दिखाना कैसा, चाहता है, वो हाँ, एंड ऑफ राइट? द डे वो दे इम्पैक्ट वैसा ये बन रहा है कि चीजें, नहीं। मतलब जैसे आप बोल मतलब सकते इसका दुग्गल साहब इम्पैक्ट, की इसका नहीं, इसका इम्पैक्ट बहुत वैसा बना था। मे बी दैट्स व्हाट हम्म। ही वांटेड इट टू बी। यस, एंड ऑब्वियसली दैट्स वो रोनोजो को उसको लाइव टेलीकास्ट दिखाना है भाई, दिखाना था ना, राइट? राइट? एंड एंड वो भी एंड बेवकूफ, तूने मेरे खानदान को खत्म नहीं किया, मेरी हाँ एक वारिस मेरी एक बाकी है। बच्ची है, क्या क्यों बताना है, है? हाँ, क्यों दैट वाज बताना द है? बट थिंग। मैंने सोचा कि वो बंदा भी हरामी था, वो जो जिसने उसको मारा उसको देना चाहता था वो मेंटल, वो कि भाई तूने हाँ मारा नहीं है, अब ले। मैं तो मर रहा हूँ, बट तेरे को एक ऐसा छोड़ के जा रहा हूँ राज हाँ, कि तू कि उसको खोजता ये नहीं रहेगा। पता था कि उसकी बेटी को बता देगी कि भाई मैं ही हूँ, हम्म। राइट? वो हाँ, उसकी बेटी और झंडना बाप की जैसी। हाँ। उसे अचानक से बाप का पता चला और एक दिन में इतना प्यार आ गया बाप पे। बट यार ये ना बहुत अच्छा पैनल लगा मुझे, ये जो यहाँ पे जो हम्म। तारानाथ जो शॉक होता है एंड की, और वो मुंबई हम्म। अटैक का ताज में, राइट? हाँ हाँ, अरे वो खतरनाक भी दिखाया है। वो पैनल भी बहुत अच्छा था, ये ताज बहुत ताज ज्यादा का अच्छा लगा मुझे, बहुत सिनेमैटिक ज्यादा बोलते हैं अच्छा जिसको था। हम लोग, काफी सिनेमैटिक, सिनेमैटिक। राइट? हाँ। और यहाँ कोने में पता है ना इतने डिटेल्स हैं, यहाँ एक्चुअली तारानाथ है, इधर देख रहा है इस साइड से, ये रिसेप्शन के सामने से विभूति भी है,
और यहाँ आपके पूरे ये दिख रहे हैं, मतलब वो जो पूरा जो डेप्थ ऑफ विजन है ना, वो पूरा आर्टिस्ट कैप्चर कर रहा है एक एक पैनल में। आपकी बुक अच्छे से फट जाएगी मुझे लगता है अब। इट्स ओके, मैं फिक्स भी कर लूंगा। मे बी ही तो मैं फिर मैं आई तैयार हूँ थिंक इनको के लिए। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1.5 घंटा निकाल 1.5 दिया इस घंटे बुक बात के के ऊपर। लिए। तो एनीथिंग एल्स इंदिरा भाई, क्योंकि आपने ही ज्यादा नोट्स बनाए थे, कि रैप नहीं अप कर सकते हैं। मतलब अगेन बुक इज अमेजिंग। मतलब एज अ बंगाली, मतलब मैं यहाँ पे रेफरेंसेस उसने एक जगह पे दिया, ओल्ड फॉसिल, इट्स रेफरेंस टू फॉसिल बैट। ऐसे मतलब मेरे नोट्स भरे पड़े हैं रेफरेंसेस से, अबाउट द सिटी, टेरिटरी बाजार, चाइना टाउन, पार्क स्ट्रीट। इट टेल्स अबाउट द बंगाली सिटी। दिन में सोते हैं। बंगाली दिल, मतलब इट टेल्स अबाउट द कल्चर एंड एवरीथिंग। वेल रिटन स्टोरी, वेल आर्ट वर्क। कुछ नहीं, बस वहीं दिल को कचोट लगी कि जब वो क्रेडिट्स पे बात आती है, ठीक है, वहाँ पे अगर इतना ज़्यादा बोल्डनेस और दरियादिली दिखा देता तो ठीक है। भाई बाकी तो मजा आया कि नहीं आया, बस सीधी बात। मेरे को तो आया। मतलब मैं किसी भी मेरे मेरे दोस्तों को, एज़ अ मैच्योर ऑडियंस को तो मैं बोलूँगा इसको पढ़ने के लिए। इर्रेस्पेक्टिव एनीथिंग आप पढ़ो, इट्स अ जॉय राइड। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ राइड। मीन्स यू वोंट एक्सपेक्ट दैट इन क्विकली इन इंडियन कॉमिक्स। आप पढ़ो हाँ, उसको। अ, दैट इज़ माय बच्चों समरी। की किताब नहीं है। हाँ, हाँ, नहीं, वो लिखा भी है लिखा यहाँ है वो तो साफ 17 साफ लिखा प्लस। हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। साफ साफ हाँ, लिखा हुआ है। इट्स 17 प्लस। बट हाँ, ये मैं तो शुरुआत ही मजे आए से करी थी। ठीक है, तो मैं फिर से मतलब अच्छा लगता है मुझे कि यार इस तरीके की कहानियां कोई कह भी सक पा रहा है, जो इम्पैक्टफुल है और कैप्चर कर रही है। अ, कोशिश करें लोग और ऐसा निकालने की, और टीएनटी रिज्यूम हो। हम्म, थोड़ा सा शमिक टोन डाउन कर ले अपने आप को। ऐसे सब विशेष हम कर सकते हैं और क्या। दुग्गल साहब। बेहतरीन, लाजवाब, बस। एंड आई विश अमित। मोर बुक्स आती ऐसी, हाँ, अच्छी लेकिन बात। यस, हमारे राइटर्स कुछ ऐसे लिखते। यस, अमित। इन कंपैरिजन टू जो भी अभी निकल रहा है नया, काफी अच्छी बुक है ये, सी तो पढ़नी मैं चाहिए टू आपको। बी फ्रैंकली, कलेक्शन मेरे में रखना इंडिया से चाहिए। आई रिसेंटली मैंने 2 किताबें पढ़ी हैं, एंड आई लव्ड बोथ ऑफ देम, एंड बोथ वर नॉट टिपिकल जो हमारी इंडियन। एक तो मतलब दे वर ओल्ड बुक्स, लाइक टीएनटी इज नॉट अ न्यू पब्लिकेशन, एक टीएनटी और दूसरी ओडायन। ये 2 सीरीज ना, मतलब इंडिया से अगर ऐसी किताबें आ सकती हैं, तो वी कुड हैव, जो आजकल गटर निकल रहा है उसकी जगह हाँ, अच्छी किताब निकाल लो। हाँ, 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 मतलब प्राउड ऑफ योर वर्क, Yeah, बी I'm प्राउड proud ऑफ of योर these books. वर्क I कि can मैं give it आज to आकर anybody here. डेजर्ट यस। Very स्टॉर्म से good book. कंपेयर कर पाऊँ। ठीक है, मेरी अतिशयोक्तियाँ मैं और हाँ, खोल बट पाऊँ। सचिन उधर मैच हार गए थे, तो जीत सकते हैं अगर वेब सीरीज आ गई तो। यू नेवर नो। No, हाँ, यहाँ पे I can go out and give सचिन TNT दिल to जीत गया anybody. था भाई, मैच गया डजंट मैटर आज के 4 ओवर। तो इसी के साथ आई थिंक वी कैन रैप अप रैप टुडेस अप। हाँ, पॉडकास्ट। यस। दोस्तों, शामिक दा के साथ शेयर कीजिए, और शामिक दा अगर आप देख रहे हैं तो आपको जो भी गालियां देनी है हमें कमेंट में दीजिए, हाँ, हाँ, हम लोग ओपनली, पढ़ेंगे हाँ, मतलब उसको। ऐसा कुछ नहीं। हाँ। यस, मीन्स और विदाउट बाकी टेकिंग लोगों को भी एनीथिंग। कैसी लगी बुक आप बताइए कमेंट्स में, अच्छा बुरा जो भी शामिल लगा। को बताते हैं, आप कमेंट्स में नहीं भी दे तो हम आपको बुलाएंगे, आकर हमें लाइव में दे दीजिएगा। पर आइएगा। बिल्कुल। और बाकी दोस्तों के साथ शेयर करो दोस्तों। और बस, और कोई बुक है जो आप चाहते हैं हम जिस पे बात करें हाँ, तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं एक अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए शुभ रात्रि। साइनिंग ऑफ। गुड बाय। मॉर्निंग। बाय बाय।